ये जो सैटेलाइट का लाइव चल रहा है ये भी चूतिया बना रहे हैं क्या? ये सीन है? चूतिया बना रहे हैं। एनिमेशन है, एनिमेशन है साली, इमेज कटिंग एनिमेशन। भाई बोला मैंने, साहिल तुझे मेरे पे यकीन नहीं है साला, कह रहा हूं मैंने सारी किताबें पढ़ी हुई है लोगों की। सूरज चांद तारे अर्थ के गिर्द घूम रहे हैं और ये नजदीक वाले आसमान में है और हम इस आसमान से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि कोई नहीं है जो इस आसमान से बाहर निकल जाए। अल्लाह उसके ऊपर मिसाइल फेंकता है, नजूम के मिसाइल फेंकता है, लिहाजा कोई नहीं बाहर निकल सकता। लिहाजा जितने भी लोग हैं ना चांद तक पहुंच के साले झूठे हैं। आप वो झंडे को देख लो, झंडा खड़ा है, वो हवा के बगैर हिल। पूछ पूछ इनसे ले, भी पूछ लेते ना भाई, पूछे। पूछ लेते ना। A to Z सब फॉल्स है जो आप पढ़ते हो साइंस की टेक्स्ट बुक में, दैट इज ऑल फॉल्स। थैंक यू। सी अब दे आर्गुमेंट साले, दे कहा है ना एंड में ही आर्गुमेंट आना है साले। बिल्कुल नहीं मैंने कहा जब मैं जहाज पे सर, जब मैं जहाज पे जाता हूँ एरोप्लेन पे, उसकी खिड़की में से देखता हूँ तो दुनिया गोल क्यों फील होती है मुझे? क्योंकि वो खिड़की कॉनकेव है, यस 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 साहिल, यस क्योंकि नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैंने चैट में डाल दिया है जैक स्पैरो। ठीक है तो मैं स्टार्ट तो हाँ, कुरानिक कॉस्मोलॉजी, ये आयत आपके सामने है। सबसे पहले ये बताइए, डू यू अग्री विथ MBBS डॉक्टर जाकिर नायक that this ayat is speaking about Big Bang theory? पर्सनली स्पीकिंग मेरा जो पर्सनल व्यू है, मैं एग्री नहीं करता इससे कि ये बिग बैंग थ्योरी की तरफ इंडिकेट करती है। तो मैं मिस्टर जाकिर नायक से डिसएग्री करता हूं। आपका किस बेसिस पे है, मतलब साइंटिफिक बेसिस पे है या किस बेसिस पे? साइंटिफिक बेसिस पे, क्योंकि अगर मैं पूरे इस सिस्टम को समझूं जो हमको स्कूल में पढ़ाया जाता है कि बिग बैंग थ्योरी है, फिर एवोल्यूशन हुआ, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन हुआ, राइट? तो ये जो पूरा एक नैरेटिव है जो स्कूल से पढ़ाया जाता है हमें, सब स्कूल्स में, इंडिया में ले लो या बाहर ले लो, आपके हिसाब से जाकिर नायक को साइंस नहीं समझा है एंड ही इज जस्ट यू नो मैं सिर्फ कॉस्मोलॉजी की बात कर रहा हूं। नो साहिल एक मिनट, मैं दुरुस्त करना चाहूंगा, मैं सिर्फ कॉस्मोलॉजी की बात कर रहा हूं। मैं जाकिर नायक भाई की बाकी बातों पे नहीं जा रहा, मैं उसकी बिग बैंग की बात कर रहा हूं। हाँ, मैं बिग बैंग पे मैं उससे डिसएग्री करता हूं, मैं उनसे डिसएग्री करता हूं इस पॉइंट पे। ठीक है ओके, तो लेट्स मूव अहेड। हाँ राइट, लेट्स मूव अहेड। एक चीज आपने मान ली कि ये आयत जो है वो बिग बैंग थियरी नहीं है। नाउ लेट्स कम टू द आयत। हाँ मतलब हाँ ठीक है, बोलिए आगे, बोलिए। ठीक है, एक्स मुस्लिम अब्दुल साहब कह रहे साहिल भाई प्रणाम, जय हिंद सर। प्रणाम एंड जय हिंद आपको भी जी। अब हम समझते हैं कि इस आयत में आप बताइए मुझे कि ये किस तरीके से साइंटिफिकली सही है। इसमें कहा जा रहा है कि हेवन एंड अर्थ वर जॉइंड टुगेदर, ठीक है? यहां सबसे पहले आप बताइए कि हेवन से आप क्या मुराद लेते हैं? हेवन जो भी हमारे, जो अर्थ के ऊपर जो भी हम देखते हैं, जो हमारा आसमान के ऊपर जो जितना भी हमारा जो हम देख पाते हैं, उसको हेवन आप स्पेस कह रहे हो? आउटर स्पेस तो मैंने जैसे आपको बताया पिछली अली भाई की स्ट्रीम में, आउटर स्पेस एग्जिस्ट नहीं करता है जो आपको मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप इस आयत में हेवन से क्या मतलब समझते हैं? नहीं हेवन जो है, जो आपका जहां पे स्टार्स हैं उसके ऊपर का जो हिस्सा है वो आपका हेवन में आ जाता है सब कुछ। ओके, ये आपको अल्लाह ने बताया कि स्टार के ऊपर का हिस्सा हेवन आता है? कहीं अल्लाह ने बताया आपको? नहीं ये तो हम देख रहे हैं ना, ये तो हम देख पा रहे हैं अपनी आंखों से, इस पे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं, अल्लाह की क्या मुराद है वो कैसा समझेगा आपको? नहीं मुझे क्या मतलब, मैं तो आपने जो बोल रहा है मैं उसका आंसर दे रहा हूं। मैं क्या, आपने पूछा हेवन का है, जो है ये तो आसमान को देखो, इसमें जो वर्ड है मैं आपको बताता हूं, एक मिनट रुको। कुरान का जो वर्ड है वो है समा, समावाती। समा आसमान को कहते, देखिए ऊपर आसमान करके उर्दू में लिख के आ रहा है। हाँ, तो आसमान तो हमको पता है, आसमान तो सबको पता है क्या है। क्या तो आसमान का तो नहीं, आसमान जहां पे हमको सितारे दिखते हैं वो आसमान हो गया ना आपका। अच्छा सर, अच्छा चलिए, मैं ठीक है थोड़ी देर के लिए आपके हिसाब से मैं चले जाता हूँ। मुझे ये बताइए, इसमें कह रहे हैं कि आसमान और अर्थ मिले हुए थे। डू यू एग्री विद दिस? हो सकता है, हम तो तब थे नहीं ना, आप थे वहां पे उस टाइम पे। अच्छा ठीक है, आपको पता नहीं है, आप कॉस्मोलॉजी के स्टूडेंट है या आप कॉस्मोलॉजी आपका फेवरेट? नहीं, रुक जाइए मेरे भाई। आपको ऐसा लग रहा है कि आसमान और अर्थ जुड़े हुए हो सकते हैं? कैसे जुड़े हुए हो सकते हैं यार? अल्लाह ताला कुछ भी कर सकते हैं, मतलब वो स्पेस तो कोई चीज है ही नहीं ना भाई, जमीन से कैसे जुड़े हुए हो सकते हैं?
आप देखो, आप जो स्पेस बोल रहे हो ना, जो आपको स्कूल में पढ़ाया गया, आउटर स्पेस, नहीं, हमको आप सिर्फ कुरान में, कोई space ले हम लो। सिर्फ कुरान में मानते हाँ। हैं, स्कूल की टेक्स्ट बुक में नहीं मानते हैं हम लोग। नहीं आप तो कुरान के हिसाब से आप बताइए। जो भी स्पेस समझ रहे हो, आपने कहा ना स्पेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है जैक्स बायोलॉजी, बिकॉज आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग भी बतानी है ना कि आप अरे आपके हिसाब मेरे से क्या है भाई दुनिया। पुरानी कॉस्मोलॉजी, मैं क्योंकि आपके हिसाब से आपको- चल रहा हूँ, रुक हाँ। जाओ थोड़ा, रुक जाओ। हाँ, मैं बोलो। आपके हिसाब से चल रहा हूँ। आपने कहा ना तारे के ऊपर जो है वो स्पेस है, वो आप उससे हेवन मुराद ले रहे हो, है ना? हाँ, 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 ये बताओ कि वो हेवन से अर्थ मिला हुआ कैसे हो सकता है? यार आप थे उस टाइम क्या जब ये मिला हुआ था? नहीं नहीं, उस टाइम की बात नहीं। इज इट पॉसिबल कि जो स्पेस है कुछ है ही नहीं, उससे अर्थ मिला हुआ कैसे हो सकता है? और आज क्या स्पेस से अलग है अर्थ, या वो नहीं, मैं वही हेवन को जो आप समझ रहे हो उससे क्या अर्थ अलग है? मैं वही आपको बता रहा हूँ साहिल भाई, आप जो स्पेस हाँ। को मान रहे हो वो आपकी मानना, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। अच्छा। आप मानते हो कि स्पेस वैक्यूम एक है। मिनट मैं नहीं, तो नहीं, उसको एक बात को मिनट, डिनाई कर रहा हूँ ना। एक मिनट, समझे नहीं? एक मिनट, हाँ, एक ये बात मिनट। समझिए। पुराने हाँ। कॉस्मोलॉजी, एक मिनट सुनिए। हम्म। ओके, अर्थ 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 एग्जिस्ट होता है। हाँ, एग्जिस्ट हम लोग एकदम, आप यस और नो में जवाब दीजिए। अर्थ एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल करता है। आपने यस यस किया, ओके। स्पेस एग्जिस्ट करता है? स्पेस से मुराद क्या है आपकी? स्पेस मतलब एनी काइंड ऑफ स्पेस, स्काई, नहीं, स्पेस space- एग्जिस्ट के करता बाद है? क्या है भाई? हाँ हाँ, इसके स्काई बाद क्या है? इंटरमीडिएट आप बोल सकते हो, मतलब जो आप और- इंटरमीडिएट, हाँ करता है, करता है, करता है, ओके, बिल्कुल एग्जिस्ट करता करता है, ओके, ठीक है। इज स्काई एंड स्पेस द सेम? है। यस और नो में Sky and जवाब space का क्या दीजिए। मतलब है? नहीं नहीं, स्काई मतलब जो स्काई हमको दिखती है, और एक थिंग मिनट, नहीं होती ना, ये जो, बाइनरी थिंग हाँ नहीं तो होती यहाँ पे। हाँ, मैं आपको हाँ, क्लेरिफिकेशन देता हूँ। जो स्काई हमको दिखती है और जो स्पेस हमको दिखती है, वो सेम चीज है क्या अलग चीज है? जो स्काई आपको दिखती है, जो स्पेस आपको, देखो एक तो अर्थ है, राइट? हाँ, अर्थ के लेके अर्थ तारों है। तक है, जो अर्थ और तारों का जो एक मिनट, जो फासला है, नहीं जो नहीं, हाँ, जो वो तो मैं समझता जो हूँ, फासला है, मैं तो उसको समझता space हूँ, बोलता हूँ, उसको मैं लेकिन space जो बोलता हूँ। हमको दिखते हैं, हम लोग जो देखते हैं स्टार्स, बराबर, वो हम्म। स्काई है कि स्पेस है? नहीं, मैं तो उसको सबसे बॉटम आप क्या बोलते हो उसको? बॉटम लेयर ऑफ व्हाट? बॉटम लेयर ऑफ द हेवंस, बॉटम लेयर ऑफ द Which- फ्रॉम वेयर द हेवन स्टार्ट, फ्रॉम द बट व्हाट इज हेवंस? बट व्हाट इज हेवंस? इज इट स्काई और इज इट स्पेस? अरे जहाँ पे आपका स्टार्स हैं, स्टार्स के नहीं, ठीक है, वो हेवंस बोल रहे हो ना, बट हेवंस इज नॉट हेवंस इज नॉट अ साइंटिफिक टर्म, राइट? Space is a scientific term, sky is a scientific term, but you cannot say it heavens. You cannot say heavens, right? I'm asking So you. is No, it so heaven? I'm asking you. Is No, no. okay. So understand my question. I'm asking you, what is your definition of space? That's my question. Forget We about my are going definition. by I'm your trying to definition, understand. bro. I'm asking you. मेरा तो कोई definition ही नहीं है अभी. Let's assume नहीं, कि मेरा कोई definition नहीं है. नहीं क्यों? आपको अपने I'm trying to learn from you. No. You are my No. you are my No. professor. You are trying to teach me. I am trying to learn. See, that's what I'm telling So, you. No, if it says until heaven- you define space, how can I clarify you? नहीं, I am not defining anything. You define space and then you teach me. Yes, That's you what I'm define telling what you. is written in That's the what I'm telling Quran. you. That's what I'm telling you. Yeah. Hold on. That's what I'm telling you. From Earth till the first layer of the stars Of what? is the space. that we Star have. or that is space. Okay. Is So sky that and is space. space the Yeah, same and- thing or not? No, sky is the first layer of the heavens. But what Sky are is the heavens? first layer of the heavens. अरे यार, आप बताइए Simple ना, ना? heavens क्या? What is heavens? Heavens अरे तो कोई साइंटिफिक टर्म है नहीं. अब अगर आप जाओगे नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन में कोई एक आर्टिकल लिखोगे, उसके अंदर स्पेस की जगह पे आप हेवंस लिखोगे, तो आपका वो पूरा आर्टिकल कचरे के डब्बे में डाल देगा वो. नहीं Right? तो मैं बता रहा हूँ ना, मैं नेशनल ज्योग्राफिक में, एक मिनट, जैक्स पर मैं कोई बता रहा हूँ, मैं नेशनल ज्योग्राफिक में मानता ही नहीं हूँ, और ना मैं डिस्कवरी आप नहीं मानते हो, लेकिन आप भाई, ये आर्टिकल तो कुछ नहीं अगर आप मानते। ठीक है ना, ये मेरा स्टैंड है, क्योंकि वो तो कहते हैं स्पेस वैक्यूम है. असल में जैक्स पर अरे मैं तो आपको पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज हेवंस? व्हाट इज हेवंस क्या? पूछ रहा हूँ मैं, स्पेस नहीं पूछ रहा हूँ मैं आपको. नहीं, वो जो हेवन है, वो जो आपको अल्लाह ताला ने बताया है कुरान में, वही हेवंस है. वो Right? हूरों वाला अरे ना, अल्लाह, पुरानी कॉस्मोलॉजी जहाँ पे हूर रहती है वो हेवन है ना? जो भी अल्लाह ताला ने बता दिया, वो हो गया. ओके, फाइन, ठीक है, ओके. अब मेरा क्वेश्चन ये, अच्छा अब मैं दूसरा क्वेश्चन पे आता हूँ. अब मेरा भी क्वेश्चन सुनेंगे. चलो हम लोग नहीं, आगे बस- बढ़ते हैं, बस आगे tell बढ़ते हैं. me. एक मिनट, हम आगे बढ़ते हैं. एक मिनट. ओके, सो यू थिंक, ओके, अब एक हेवंस है, एक हेवंस है. एक मिनट, सुनिए. एक मिनट. अरे हाँ, मैं आपकी सब बात सुनूंगा. आप
नहीं, अच्छा, मैं प्रश्न नहीं क्योंकि कर हम लोग सकता को तो क्या? पता नहीं है। देखो, आई एम जीरो इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, सो इफ अरे यू मैं वही क्वेश्चन कह मी, रहा हूँ। आई विल नॉट हैव ऑन द नो, आंसर्स। नहीं, मैं बहुत सिंपल चीज जा रहा हूँ जैक्स पर, बहुत ठीक है, सिंपल। पूछिए। इतनी सिंपल है कि फिर नर्सरी में हमको आप पढ़ाते हैं, मुझे नर्सरी में। पूछिए, फिर मैं आपको पूछता हूँ। ओके, हाँ। इसकी ओके। नेक्स्ट आया देखिए, इसकी जो 31वीं आया नहीं, उसमें लेकिन नहीं है नेक्स्ट आयत की बात ही नहीं है। अभी तो हम लोग इतना पढ़े भी नहीं है कि हम लोग नेक्स्ट आयत अरे तक जा नहीं, सके। नहीं, हम लोग यहाँ पे मैं ही स्टक आपको हो गए वही क्योंकि ये समझ में नहीं आ रही है। नहीं मैं हाँ आपको वही बता रहा हूँ ना, एक बहुत मेजर कॉन्ट्रडिक्शन है जो आपको मैं पॉइंटेड करना चाहता हूँ। आपको भी अरे समझ में आएगा, सबको समझ में आएगा। किसमें मैं बता रहा हूँ भाई कॉन्ट्रडिक्शन है, साहब, एक कुरान मिनट, में? हाँ, एक मिनट। नेक्स्ट आया जाइए 31वीं 31। हाँ चलो लेकिन चले जाते हैं। आप कह रहे हैं कि हाँ, कुरान में कॉन्ट्रडिक्शन है। ओके फिर नहीं आपको कुरान में दो चीजें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं एक्सप्लेन है। करनी पड़ेगी। हाँ, एक मिनट हम्म, पर सुन। हाँ। अब इसमें लिखते हैं वी प्लेस विद इन द अर्थ फर्मली सेट माउंटेन्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये है पूरे कुरान मजीद में अर्थ इज डिस्क्राइब्ड एज मोशनलेस, स्टेशनरी। ठीक है, अरे नहीं, भाई लेकिन लेकिन यहाँ पे भी इससे गलती भी है। मुझे फिर से हेवन और स्पेस का भी समझ में नहीं आया मुझे, नहीं हेवन स्पेस पे बाद ये में आयत देखेंगे। रीड करके आपके भी। पास जैक स्पैरो जी, मैं एक बहुत सिंपल सवाल पूछता हूँ। आप इस टाइम कहाँ ओके, पर हो? पूछिए। आप अर्थ पे हो क्या आप हेवन पे हो? मुझे ये बताइए, सबसे पहला हाँ, सवाल। हम आप मैं इस मैं टाइम कहाँ अर्थ पे बैठे हूँ। हो आप? आप मैं अर्थ अर्थ पे, पे तो हूँ। आपके पास अर्थ का एक्सेस है ना? आपके पास अर्थ का एक्सेस हाँ, है है, मेरे पास। राइट? हाँ, हाँ, तो पहले हम समझते हैं अर्थ पे जहां बैठे हैं वो अर्थ हाँ। मूव करती है नहीं, कि नहीं? सबसे पहले तो ये नहीं, प्रश्न आता है ना, सबसे मुझे पहला नहीं क्वेश्चन नहीं, आता है। इट मुझे ना डजंट अर्थ मैटर समझना मूव है, करती है नहीं ना मुझे करती है। स्पेस समझना है, ना मुझे हेवन समझना है, मुझे कुरान समझना है। तो हाँ, आप तो मुझे मैं तो बताइए, कुरान ही हेवेंस समझा क्या रहा होता हूँ। है, स्पेस होता है, अरे क्या होता है? अरे जैक स्पैरो भाई, मैं देखिए, आपको वही आप बता टाइम रहा मत हूँ। वेस्ट पहले हम कीजिए। मेरे भाई, टाइम नहीं वेस्ट मेरे किया, भाई, मैं तो मुद्दे पे आप आ रहा टाइम हूँ। मत वेस्ट कीजिए। यहाँ पे मुझे मैं तो समझना मुद्दे है, पे ये आयत लीजिए ऊपर, और ये मुझे अरे आयत मैं तो समझना है। मुद्दे पे आ रहा आप हूँ, मुझे मैं तो अर्थ मुद्दे मत पे आ रहा हूँ। समझाइए, आप मुझे अरे हेवेंस मत मैं समझाइए, जो आपको आयत में लिखा मैं हुआ है वो आपको वही समझाइए। बता रहा हूँ। मैं आपको वही बता रहा हूँ, स्कूल्स में पढ़ाया जाता है कि अर्थ रोटेट करती है, रिवॉल्व नहीं, मुझे करती है, मूव स्कूल, अरे करती मैं है। तुम स्कूल भी नहीं गया, मैं रोटेशन सिर्फ और मदरसा गया रेवोल्यूशन हूँ। पे क्यों आ जाते हैं और मेरे और भाई? कुरान मैं मजीद में स्कूल में भी नहीं मोशनलेस गया। है। नहीं, नहीं, मैं स्कूल अरे में भी कुरान नहीं गया। मजीद में मैं सिर्फ मोशनलेस है। मदरसा में आप गया हूँ, मुझे समझिए। ये हेवेंस समझना है। अरे मैं आप आपको पहले समझाइए। अर्थ समझाऊंगा ना, पहले अर्थ तो समझिए, उसके बाद नहीं, हेवन पे मुझे स्कूल, जाएंगे। तो अर्थ आप में पहले समझ अर्थ गया। समझिए। नहीं, नहीं पहले अर्थ तो वर्ड इज समझिए हेवेंस। आप। नहीं, नहीं, नहीं पहले आप हेवेंस लिखा है, आप अपने अर्थ बाद में नहीं लिखा आप है, तो अपने पहले आप ऑडियंस हेवेंस समझाइए। आप अपने ऑडियंस से पूछिए उनको स्कूल में एक क्या मिनट, पढ़ाया गया ऑडियंस है। छोड़िए, मुझे समझना है। मुझे हाँ, तो वो मैं लोग की आपको ही स्कूलिंग समझा से, रहा हूँ ना। मैं स्कूल नहीं गया। पहले वर्ड आपके क्या हिसाब से यूज हुआ अर्थ है? मूव एक मिनट, करती है। एक मिनट, आपके हिसाब से अर्थ मेरे मूव हिसाब से करती कुछ है नहीं क्या? है। मेरे नहीं आपके हिसाब से कुछ नहीं है। अरे आप आप हेवन ये पे जा आयत रहे हो। पढ़िए। और एक मिनट, मैं आपको एक अर्थ मिनट, खिला एक रहा मिनट, हूँ। रुकिए। आपके हिसाब से नहीं, अर्थ मत मूव लाइए। करती है क्या? पहले वर्ड क्या यूज किया है? मैं हेवेंस। अब यस तो आप नो पहले जवाब मुझे दीजिए हेवन ना, समझाइए, अर्थ बाद मूव में अर्थ करती है कि नहीं? समझाइए। आप पहले मुझे हेवन आप यस समझाइए, नो बाद में जवाब अर्थ समझाइए। पहले मैं अर्थ समझाऊंगा फिर देखिए, हेवन पे। सी सबके पास सी अर्थ का वन थिंग एक्सेस है आई ना। हेट, वन थिंग आई हेट मोस्ट इज टाइम वेस्टर्स। और मैं आप टाइम कुछ वेस्ट नहीं नहीं बोल कर रहे रहा हो, हूँ ना यार। तो आप मुझे जवाब मुझे ही नहीं हेवन दे रहे हो। समझाइए ना। मैं आपसे सिंपल पहले पूछ रहा हेवन हूँ, अर्थ मूव हेवन करती है कि नहीं? पहले पुरानी हेवेंस का वर्ड यूज कॉस्मोलॉजी। हुआ है, तो पहले हेवेंस अर्थ हेवन समझाइए हेवन, मुझे। भाई व्हाट इज अर्थ मूव हेवन? करती है कि नहीं करती है, सिंपल सी बात है। नहीं, मुझे व्हाट वो डज नहीं इट समझना है, हैज पहले टू मुझे डू हेवन विथ समझना है। हेवन? अरे भाई अर्थ पे तो आ जाओ पहले। डिफाइन आपके पास हेवन। आप अभी धरती पे हो, मेरे फिर धरती को कुरान के समझो। अंदर पहले हेवन पे वर्ड बाद में यूज हुआ है जाएंगे। हेवेंस। पहले कुरान में वर्ड यूज हुआ है हेवेंस, तो मुझे आप हेवन समझाइए पहले, बाद में अर्थ समझाइए। भाई हम इस टाइम आपके पास एक्सेस किस चीज का है मुझे बताइए? हेवंस का है, अर्थ मुझे का है? मेरे पास एक्सेस कुरान का है। अरे अर्थ का एक्सेस नहीं है आपके पास, आप अर्थ पे नहीं ओके, खड़े क्या? मेरे पास एडम लाला सबसे पहले आएगा मेरे पास और एक्सेस थोड़ा कुरान का हेवन है। भी बताएगा। एक मिनट, मैं थोड़ा जगह बना देता हूँ एडम के लिए। प्लीज प्लीज। रुक जाइए, एडम जगह बन गई है, आ जाइए। और हमारे लाला के आने की खुशी में आप सभी लोग एक एक लाइक, जिन्होंने नहीं किया है लाइक कर दे और शेयर कर दे। और यहाँ पे एंट्री होती है हमारे लाला साहब एडम मुर्तदे, इमाम हेलो एवरीवन। मुर्तद। हेलो एवरीवन, क्या हाल है थैंक सर? यू लाला मैडम, फॉर हाउ आर यू? ज्वाइनिंग एट द वेरी राइट टाइम। सर थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या सर हेवन हेवन की बात हो रही है? सर कुरान की आयत खोल दे, अरबी में चले जाएं। चलिए, सेम आयत हटाया खोलें, किसने अरबी में लेकिन? चले। आई डोंट नो किसकी स्क्रीन थी, मेरी तो थी नहीं। हाँ, मैं आ गई। ओके सर, अरबी में चले जाएं। एडम सर अभी चलता हूँ सर, अब सर, आपको समझना है ना सर, आप समझ लीजिएगा। अरे जी सर। अवलम यरल्लज़ीना कफरू इन्नस समावाति वल अर्ज़। सर समावात का मतलब होता है आसमान, स्काईज, नॉट हेवन। सही इंटरनेशनल स्टुपिडली तरीके से उसको हेवंस कहता है, क्योंकि सही इंटरनेशनल जब भी जन्नत को लिखता है वो गार्डन लिखता है, वो जन्नत को हेवन नहीं लिखता, क्योंकि उसने
आसमान को जितनी दफा लिखा है उसने हेवन लिखा है, और उसने जितनी दफा जन्नात को लिखा है, जन्नत को लिखा है, उसने गार्डन लिखा है। सो बेसिकली दिस इज द इंग्लिश। कुरान इंग्लिश में नहीं उतरा, कुरान अरबिक में उतरा है। अब बात यहाँ पे है कि अल्लाह कह रहा है कि उसने समावात बनाए, सकाइज बनाए, आसमान बनाए और अराज बनाई। जी सर, कितने आसमान बनाए अल्लाह ने और कितनी अराज बनाई? आपको पता है कि कुरान में से दिखाऊंगा आपको। अरे आते ही रोहन दूसरे वाला जी ने वेलकम किया है आपका एडम। लाला जी अरे वेलकम। थैंक यू रोहान दूसरे वाला जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ भाई, कुरानी कॉस्मोलॉजी, आपकी आवाज बंद हो गई है। हाँ हाँ, नहीं क्या, मैं समझा नहीं, मैं एक मिनट, मैं जरा थोड़ा चला गया था। हाँ, क्या बोल रहे हैं, दोबारा बोलेंगे? यही भाई पूछ रहे थे ना आपने कि सुना मुझे नहीं? मुझे हेवन समझाए, हेवन समझाए, यही पूछ रहे थे ना। नहीं, मैं नहीं पूछ नहीं, रहा ये था, नहीं वो पूछ पूछ रहे रहे थे। थे, मैं नहीं हम फिर पूछ ये रहा तुमसे था। कर पूछ ना, रहे जो थे कि पूछ रहा आप था हेवन उससे से बात क्या कर। मुराद लेते हैं। जो पूछ रहा है मैं उससे बात कर रहा हूँ। जो मुसलमान है, नहीं, जो कह रहा है मैं मदरसा में सिर्फ गया आप, हूँ और कहीं नहीं गया, मैं मुझे अरे हेवन समझाए। भाई कुरानी कॉस्मोलॉजी मोमिन है, नए मोमिन बने हैं, और जो जैक स्पैरो है हमारे एक्स मुस्लिम है, उन्होंने उनसे सवाल किया कि हमको स्कूल में क्या पढ़ाया जाता वो मत सिखाओ, हमें कुरान में क्या लिखा है वो बताओ। ये कुरानी कॉस्मोलॉजी से सवाल है कि वो इधर हेवन से क्या मुराद लेते हैं, आसमान से हेवन क्या से, मुराद लेते हैं। हाँ हेवन से मुराद सिर्फ आसमान है। दैट्स इट, हाँ, दैट्स कुरानी इट। कॉस्मोलॉजी क्या कहना है? हाँ, नहीं, मैं तो मैंने तो पहले ही बोल दिया ना कि आसमान तो फर्स्ट लेयर है ना हेवंस की। मैंने ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ। हेवंस किसे कहते हैं आप? हेवंस हेवंस क्यों बोलते जा रहे हैं? हेवंस इंग्लिश का वर्ड है। यहाँ पे समावात है, स्काईज, आसमान। इट हैज नथिंग टू विद हेवंस। हेवन किसे कहते हैं आप? अंग्रेजी के हेवन को आप क्या समझते हैं? पहले मुझे ये समझाए ना। आपके मुताबिक अंग्रेजी का हेवन क्या जन्नत है? नहीं, मैं क्वेश्चन समझा नहीं आपका। आपके मुताबिक अंग्रेजी का लफ्ज हेवन जन्नत है या आसमान है? जो मैं समझता हूँ वो तो आपका जहां से आसमान शुरू होता है, जहां से आसमान शुरू होता है। कहां से आसमान शुरू होता है सर? जहां पे आपके तारे लगे हुए हैं, फर्स्ट लेयर। तारे, तारे लग, तारे लगे हुए हैं, कहीं पे टंगे हुए हैं, कहीं हुक से टंगे हुए हैं तारे। अरे मतलब जहां फुल पे स्टार्स कुरानी है, के भाई, ये फुल जहां पे कुरान वाला स्टार्स है, मोमिन है, तारे लगे हुए एकदम हैं। ज्यादा। ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा जहां अच्छा। पे तारे लगे हुए हैं, एक सेकंड, लेट मी अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। जहां पे तारे लगे हुए हैं वहां पे आसमान है, या जहां पे मून लगा हुआ है वहां पे आसमान है? यार आप एक मिनट, यार जी जी, आप 2 मिनट लें। कंफ्यूज मत होइए, आप कंफ्यूज मत होइए। आप हम्म पहले मुझे ये बताइए, हम्म, एडम सीकर, आपके जी। पास अर्थ का एक्सेस है कि नहीं? मैं अभी आसमान की बात कर रहा हूँ। पहले आसमान की बात अरे करनी थी कि अर्थ की करनी? अर्थ की अरे करनी, मैं अर्थ की कर लेता हूँ, छोड़ दे आसमान को। हाँ हाँ अर्थ की हाँ, अर्थ करनी पे है, आइए, आप पहले अर्थ अर्थ पे पे आइए। आइए। ओके जी, अर्थ अर्थ पे पे आइए। आए जी, अर्थ पे आए। अर्थ पे क्या कहता है अल्लाह? फर्स्ट क्वेश्चन, एडम स्पीकर, जी, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। $1 फर्स्ट मिलियन क्वेश्चन, का क्वेश्चन देते हैं फर्स्ट भाई। क्वेश्चन। अब दे भाई। एडम स्पीकर, आप बताइए, जी, अर्थ मूव करती है कि नहीं? अर्थ मूव करती है कि नहीं? बिल्कुल करती है सर। अच्छा, तो पहली है रोटेशन, राइट? जी सर। रोटेशन की स्पीड क्या है अर्थ की? मुझे नहीं पता सर, गूगल करना पड़ेगा। हाँ, मैं आपको देता हूँ। अच्छा, मैं अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर दूं एडम सीकर भाई के लिए? नहीं नहीं नहीं, इजी हो जाएगा। आप सिर्फ बता दे, मैं मान लूंगा, कोई मसला नहीं 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 मुझे। मैं नहीं नहीं नहीं, मैं अरे नहीं नहीं, मैं ऐसे बोल दूंगा तो लोग बुरा मान जाएंगे, ऐसा यार नहीं है। नहीं, लोग नहीं बुरा मानेंगे यार। मैं नहीं बात नहीं कर रहा हूँ, यार, गोली मारे जो भी देख रहा है मुझसे बात कर रहे हैं। कितने कितनी तेजी से घूम रही है बताएं। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं वही बता रहा हूँ। अगर मैं आपको एक अपनी स्लाइड दिखा दूंगा, आपको आपको यार सब नहीं कुछ देख समझ रही में आ आपकी जाएगा। स्लाइड अरे मुंह यार। से बोलो ना यार। अच्छा, जो ये बता दूं, अर्थ गूगल के हिसाब से 1000 मील प्रति घंटे की स्पीड से, 1000 माइल्स रोटेट कर पर रही आवर है, रोटेट कर रही है। रोटेट कर, साउंड बात की करिए स्पीड पता है आगे। आपको? आपको साउंड की स्पीड पता है नहीं एडम सर, भाई? मुझे कख नहीं पता, अम्ब नहीं पता। हाँ, साउंड की स्पीड है 770 माइल्स पर आवर, अच्छा जी। साउंड की स्पीड। तो हम्म एडम भाई, हम्म तुम्हारे स्कूल के हिसाब से अर्थ हम्म इज रोटेटिंग ग्रेटर हम्म देन द स्पीड ऑफ साउंड, अच्छा ठीक है? अच्छा तो ये पहली मोशन है, ये पहली अच्छा मोशन है। अच्छा, अच्छा। दूसरी मोशन क्या है अर्थ की? अर्थ घूम रही है सूरज की गिर्द। हाँ, कितनी स्पीड है? मुझे नहीं पता सर, आप बता दें। 67,000 माइल्स पर आवर, ये दूसरी मोशन। 67,000 माइल्स पर आवर। 1000 माइल्स पर आवर, हाँ जी बिल्कुल। अच्छा 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 अच्छा। बिल्कुल जी ओके। बिल्कुल, फॉर FYI सबके लिए। तो ये अच्छा अगर आप ये पूछे किसी से, अपनी स्कूल अच्छा किताबें खोले जो हम पढ़ते हैं, CBSE में, ICSE में, अच्छा स्कूल अच्छा किताब, अच्छा ये स्पीड्स नहीं दे रखी किसी भी किताब में, अच्छा। स्कूल की किताबों में। ओ माय बिल्कुल, गुडनेस। यस, ओके। अच्छा तो अच्छा ये अच्छा ऑर्डिनरी मोशन है। अच्छा, अच्छा। 27,000 माइल्स पर आवर है। 67 67 67,000 माइल्स पर आवर है। यस, रेवोल्यूशन की स्पीड, रेवोल्यूशन की, रेवोल्यूशन की, राइट, अराउंड द सन। अराउंड द सन, आप राइट। फ्लैट अर्थर है इसका मतलब है?
नहीं अरे मैं Yes, पूछा ही नहीं, मैं तो absolutely. मैं He's तो a flat आपसे- earther. मैं तो आप आपको फ्लैट basic अर्थर है। ये जो question पूछ रहा हूँ। ये जो मैं तो आपको basic फिगर्स, questions पूछ रहा हूँ। हाँ नहीं आपको basic मैं questions। देख रहा हूँ मैं हाँ। सर एक सेकंड, लेट मी हाँ। कॉम्प्रिहेंड यू। ये आप Right. फ्लैट अर्थर है क्योंकि ये जो वैल्यूज आप दे रहे हैं फ्लैट अर्थर्स की वैल्यूज हैं। आप फ्लैट अर्थर है अरे ये मैं आपको जो वैल्यूज दे रहा हूँ, ये आपका मॉडल जो स्कूल में सर। ये पढ़ाते हैं, ये उसकी अरे figures सर है। अरे सर फ्लैट अर्थर है, आप बोल दे रोते क्यों है यार? सीधे सीधे बोल लेना आप फ्लैट सवाल अर्थर है है। यार, आप सर सवाल पे आइए, आप सवाल पे तो आइए पहले। हाँ एक आप सेकंड थोड़ी है ना, आप सर सिंपल आप सर गुमराह क्यों हो सिंपल रहे हैं? सर आप मैं गुमराह कहा क्यों हो रहे हैं? अरे भाई मैं आप आपसे सवाल- अर्थ को अरे फ्लैट कितना बोलता है यार इंसान, ये रुकता सर क्यों मैं नहीं है भाई, यार? मैं जो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब सर मैं दीजिए। आपसे एग्री करूंगा कि अर्थ फ्लैट है, कोई टेंशन ही नहीं है, आप अरे, रोए नहीं। अरे भाई मेरे, पहले आप सर आराम से एक सेकंड basic questions पे सर आइए। हजरत एक सेकंड छोड़ दें बाकी सब कुछ। हाँ। मैं आपके साथ एग्री करूंगा 100%। आप सिर्फ मुंह से बोल दें कि आप फ्लैट अर्थर थ्योरिस्ट हैं। अरे यार, मैं फिर वही बात, मैं आपकी और ऑडियंस की समझ के लिए पूरे बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। जो हम सर स्कूल में मैं पढ़ते अरे आपसे नहीं जो चाहिए भाई, हैं। Basic ज्ञान नहीं questions। चाहिए। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, क्या आप बिलीव करते हैं कि अर्थ फ्लैट है और वो सेंटर ऑफ कॉस्मोलॉजी है और अब बाकी भाई- तमाम चीजें अर्थ के गिर्द रोटेट कर रही हैं? क्या आप इस चीज को भाई- बिलीव करते हैं? भाई ये टेस्टेबल है, साइंटिफिकली प्रूवन है, अर्थ इज मोशनलेस, ओके परफेक्ट परफेक्ट, अरे अर्थ but- डजंट मूव मतलब एंड एक मिनट, अर्थ नहीं यार कोई नहीं बोलेगा, रुके अर्थ मोशनलेस है और चांद सितारे टंगे हुए हैं अर्थ के ऊपर एक डोम के अंदर, करेक्ट? मतलब दे आर इन मोशन, नॉट दे आर इन मोशन दे आर इन Yes. मोशन और वो Yes. टंगे हुए हैं किसी इस तरीके से अर्थ के गिर्द घूम रहे हैं। पूरा हाँ, सूरज चांद सितारे अर्थ के बिल्कुल। गिर्द उसके एक डोम नुमा चीज के अंदर घूम रहे हैं, राइट? अब ये डोम है नहीं, आई कांट से अच्छा स्काई भी फ्लैट है, स्काई पर छोड़े, पहले आप अर्थ पे आइए ना। अर्थ पे आ गए, अर्थ तो फ्लैट साबित होगी ना। अर्थ आप यार अर्थ क्यों पे- हंस रहे हैं यार? जो आप- जिसने देखो, हंसना म्यूट क्या है करके ना? हंसे भाई, कोई नहीं हंसेगा। ओके अरे मैंने- अच्छा तो मैंने- अर्थ पे आते हैं सॉरी छोड़े स्काई को छोड़े, अर्थ पे आते हैं। तो अर्थ के एंड पे बर्फ है, राइट? और बर्फ का पहाड़ है जिसकी वजह से पानी बाहर नहीं गिरता, करेक्ट? अरे एडम भाई, आप जी, पहले मोशनलेस, आप अगर अर्थ मोशनलेस मान लिया अर्थ मोशनलेस है, अब उसके जो डिबेट खत्म हो हाँ, जाती है ना वहीं पे, डिबेट वहीं पे खत्म डिबेट खत्म हो जाती है। अरे भाई खत्म कोई टेंशन आपकी सारी स्कूल टेक्स्ट बुक जो आप पढ़ते हो स्कूल्स में, हाँ वो सब गलत है, साबित हो जाती है। सब वो गलत सबकी सर सबकी गलत साबित सर हो जाती है। सबकी सब गलत है भाई, टेंशन नहीं लेनी है आपने, मैं आपके साथ Exactly. हूँ, मेरी Exactly. जान में आपके साथ हूँ। अर्थ बस। फ्लैट है। अच्छा मुझे एक बात सिर्फ बता दें, ये अर्थ के एंड में से हमारी छलांग मार के नीचे क्यों नहीं गिरते? उसके एंड में वो बर्फ है ना, कोनों पे, एजिस पे। एंड पे क्या है, मैं तो नहीं गया, तो मैं कुछ क्लेम नहीं कर सकता। नहीं कोई मैं बंदा यहाँ पे चला claim चला करूंगा जाए, यार। अगर कोई बंदा एज तक चला जाए तो वहां से गिर नहीं सकता क्या? नहीं, पानी नहीं गिरता। किसने बोल दिया कि वो एज कहीं खत्म होता है? वो अच्छा, क्या कंटिन्यू होता भी हो है? सकता है। क्या मतलब कितने अब अगर हाँ। अर्थ फ्लैट है, अगर अर्थ फ्लैट है मोशनलेस है, तो एक फ्लैट चीज का कोई ना कोई तो एंड होगा ना, कहीं पे जाकर खत्म होएगी ना। नहीं, हाँ, तो उसका एंड ओशंस के बाद ही है, वो कैसे पता आपको? अच्छा ओशन के बाद चलो कहाँ कोई पे है? अच्छा अगर मैं लैंड पे चलता था तो आगे दीवार आ जानी चाहिए फिर, या मुझे छलांग मार के नीचे गिर जाना चाहिए? नहीं, तो वही तो उसके जो बर्फ की बात कर रहे हो, बर्फ के बाद वो एंड कहाँ है किसी को नहीं पता। किसी को नहीं किसी पता, को लेकिन नहीं पता, एंड yes. पे अगर हम किसी तरीके से एक साइड पे चलते जाए इवेंचुअली हमें बर्फ मिल जाएगी, करेक्ट? नहीं, हाँ, उस बर्फ का प्लेटू भी हो सकता है, वो एक हाँ plateau है हाँ बर्फ लेकिन की। अगर हाँ, हम तो अगर प्लेटू हम चढ़ने के बाद नहीं चढ़ना चढ़ने के बाद साहिल, नहीं किसी को चढ़ना नहीं पता, यार किसी को नहीं साहिल Okay. साहिल नहीं किसी को चढ़ना नहीं ना पता। Okay. यार, समझा कर। ओके ओके लेकिन ओके सॉरी। अगर हम एक नाक की सीध में चलते जाएं पागलों की तरह राइट। किसी तरीके से, एंड Right. में बर्फ का पहाड़ आ जाएगा। अब ये मैं कुछ देखो, ये कहते हैं, बट मैं कहते क्लेम नहीं हैं। कर सकता कुछ भी। हाँ, क्लेम नहीं, but मैं लेकिन claim नहीं कहते कर हैं, यही कहते हैं ना आप लोग। सकता। नहीं, मैं नहीं कहता, ये थ्योरी जो फैल रही है वो कह रही है। हाँ थ्योरी मैं ये कहती कह है रहा हूँ। भाई मैं हाँ। कहता भाई मान लिया भाई मान लिया। अच्छा कुरान में एक और आयत है जो बताती है कि 7 जमीनें हैं एक दूसरे के ऊपर नीचे, वो उसको कैसे आप एक्सप्लेन करते हैं इस फ्लैट अर्थ में? नहीं, देखो यार, मैं बता रहा हूँ ना यार, मैं ये कह रहा हूँ आपको कि जब हम्म। अर्थ मोशनलेस प्रूव हो जाती है साइंटिफिकली, मोशनलेस प्रूव है भाई। तो डिबेट खत्म ना दोस्त। किसकी? तुम समझते क्यों नहीं? अरे आपकी मैं समझ की गया debate आपकी खत्म। सारी अबे आपकी भाई, सारी भाई, भाई, टेक्स्ट बुक्स हैं। भाई डिबेट कर ही नहीं रहा, मैं तो दुनिया को समझा रहा हूँ कि अब कुरान जो बोलता है, सर 65 की 12 खोले साहिल भाई, कुरान जो बोलता है कि 7 जमीनें बनाएंगे एक दूसरे के ऊपर नीचे, ये सैंडविच कैसे आप इसको साबित करते हैं? ये सैंडविच की बात देखो, आप ये देखिए, इतनी बड़ी बात जो प्रूव हो रही है कि जो उन्होंने लिखा है 31वीं आया पे, 21वीं आया कि फर्मली सेट माउंटेन्स, हाँ माउंटेन्स आपके फर्म है, फर्म है, मतलब कि- परफेक्ट
फर्म है भाई, फर्मली सेट माउंटेन है, जिसकी आ वजह गया से point अर्थ पे। रुक ही नहीं रही है साली, रुकी हुई है, सॉरी हिल हाँ, ही नहीं रही है, रुकी रुकी हुई है, right, रुकी right. हुई है। अच्छा अरबी में रहे सर, अरबी में रहे, इनको अंग्रेजी समझ नहीं आनी। अल्लाह जी खला का सब असमावाती व मिनल अर्थ, ये जो अल्लाह ने 7 आसमान और 7 जमीनें बनाई हैं, इसको इस थ्योरी में कैसे सेट करते हैं आप? यार इसमें क्या है ना कि अगर अगर आपकी अर्थ मोशनलेस है तो हम्म। सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए कि आपको हम्बल होना चाहिए। हम्बल मतलब अरे, कि आपको humble? एडमिट करना चाहिए आपको कुछ नहीं पता। अरे मैं भाई। तो नहीं, मैं मानना भाई अर्थ फ्लैट है, मोशनलेस है, हमें अंब का नहीं पता है, साइंस गई भाड़ में, साइंस दूर फिटे मुंह। अब ये जो 7 अर्थ है ना, इसको जरा किसी तरीके से इसके अंदर ऐड करें जरा मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ यार, ये तो जो हैं? अल्लाह ताला ने खोल दिया वो हो गया। मैं आपको ये बोल रहा हूँ जो आप हम सबको कुछ नहीं पता, अंधविश्वासी। मैं आपको ये बोल रहा हूँ। अरे भाई 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 इतनी बड़ी थ्योरी आपने बनाई, साइंस की आपने माँ बहन एक कर दी, सैटेलाइट्स मैंने कभी थ्योरी आसमान, बनाई। सुने सुने सुने, मैंने थ्योरी सैटेलाइट बनाई, सुने सुने भाई। सुने, सैटेलाइट्स कभी आसमान पे गई नहीं है, ये सब झूठ अरे बोलते हैं। यार। सितारे दूर दूर नहीं है, बिल्कुल हमारे पास पास है। सूरज दुनिया के गिर्द घूम रहा है, सब कुछ आपने साइंस की अम्मा डैडी एक करके उसको कूड़े कट करके डाल दिया। भाई मैं आपके साथ हूँ फिर भी, अरे फिर भी अबे की फिर बात भी नहीं है, दोस्त। अच्छा अच्छा That is true अच्छा science. अच्छा एक और That चीज, is true एक्चुअली science. मैं हाँ आपको- प्रूफ मैं प्रूफ यार, आप प्रूवन। मुझे स्क्रीन शेयर करने दीजिए, अरे मैं प्रूफ कर दूंगा। प्रूवन, रुके रुके रुके, अभी लोगों को एक और चीज समझाने लगा हूँ। मैं ये प्रूफ जो कर दूंगा आपको। ये जब आप जहाज मौका पे तो हम जाते हैं, दीजिए। अच्छा अच्छा एक सेकंड, ये जब हम जहाज पे जाते हैं भाई, लोगों सारे लोग 3000 लोग जरा गौर से सुने, अभी भाई हम एक और थ्योरी बताने लगे हैं, गौर से 3,500 सुनिएगा। ये 3,500 लोग 3,500 लोग। गौर से सुने, बड़ी जबरदस्त थ्योरी है ये एक, और ये हकीकत है, ये हमें नासा वाले और अमेरिका वालों ने झूठ बोला है सालों ने। अच्छा भाई जब हम जहाज पे जाते हैं तो दुनिया गोल क्यों नजर आती है? अरे भाई आप पहले मुझे स्क्रीन तो प्रेजेंट करने दीजिए, लोगों अरे को नहीं समझ छोड़े नहीं इस आएगा मैं बात क्या बोल को भाई, मान लिया आपकी स्क्रीन देखी हुई है मैंने, मान लिया। जब हम जहाज पे कमाल जाते कर- हैं, जब हम हाँ। जहाज पे जाते हैं, हवाई जहाज हाँ। पे, रहा हूँ। तो हमें दुनिया गोल क्यों नजर आती है उसकी खिड़कियों वो में से? आपको लगता है गोल है, वो किसी को, अच्छा। मैं आपको बता रहा हूँ एमेच्योर हाँ। बलून्स की फुटेज है जहाँ पे कोई हाँ। कर्वेचर नहीं है, अच्छा। कर्वेचर है ही नहीं भाई मेरे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं नहीं आपको मैंने कहा अगर चाहो तो मैं जब आपको मैं proof दिखा जहाज सकता पे, सर जब मैं जहाज पे जाता हूँ एरोप्लेन हाँ। पे, उसकी हाँ। खिड़की में से देखता हूँ तो दुनिया गोल क्यों फील होती है मुझे? क्योंकि वो खिड़की कॉनकेव है, यस से खिड़की है। यस यस साहिल, यस, क्योंकि खिड़की कॉनकेव है, इस वजह से। अरे उसकी वजह से डिस्टॉर्शन होती है, बैरल डिस्टॉर्शन होती है वो। हाँ हाँ भाई भाई- बैरल भाई डिस्टॉर्शन होती है। भाई मैं दुनिया को समझाना चाह रहा था कि जहाज पे जब हम जाते हैं तो हमें दुनिया गोल क्यों नजर आती है। मैं नहीं बता सकता था, मैंने कहा आप अपने मुंह से खुद नहीं है, बताएं। कोई नहीं कहता किसी को भाई। हाँ। इतनी फुटेज हाँ, है हाँ, जहाँ पे हाँ, गोल नहीं भाई। नजर आई लोगों को। अबे साले झूठे जहाज भी उन्होंने कॉनकेव बनाया हुआ था, ये सारी की सारी। अरे भाई मैं मान रहा हूँ, भाई तुम मैं मुझे मान रहा screen तो share- भाई तुम स्क्रीन तो शेयर भाई मैं मान रहा हूँ, नई स्क्रीन दिखानी, मैं मान रहा हूँ आपकी बात के जहाज अरे में जब भाई- जाते हैं खिड़कियां कनकेव इसलिए बनाई जाती हैं ताकि लोगों को अरे फील कल हो इसकी कि बनाई अर्थ जाती गोल है। भाई वो ग्लास की नेचुरल प्रॉपर्टी है, अगला- ग्लास व्यू को डिस्टॉर्ट करता एक है। मिनट कॉस्मोलॉजी भाई, लेकिन ये जो चीज है ना, विदाउट ग्लास भी देखो ना, अगर शिप के अंदर भी देखते हैं तो भी कर्वेचर दिखता है। अरे नहीं नहीं ये सवाल गलत, सवाल गलत यार, ये कौन सा बंदा है यार, ये कौन सा बंदा है, किसने बोला? मैं आपको प्रूव कर देता हूँ, मैं आपको proof अच्छा कर देता हाँ हूँ। हाँ, अच्छा अब ये एक प्रूफ और क्या कर रहा है? मतलब सुने दूसरी सुने reason सुने 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 एक सेकंड, ये कौन भाई है? कुरानिक कॉस्मोलॉजी है ना आप सर? मैं नहीं, मतलब मैंने बीच में नहीं बोला। नहीं, हाँ, मैंने उनसे अच्छा सवाल मैं पूछा। आगे हाँ, अब ये जो सवाल पूछे, सवाल को मैं सही करता हूँ यार, आप लोगों को सवाल नहीं सही पूछना था, 4 घंटे लगाएगा। मैं आपके सवाल को, Okay. आप ही के सवाल को मैं सही करता हूँ। अगर Okay, हम okay. समुंदर के किनारे पे खड़े हो जाएं, बीच के किनारे पे खड़े हो जाएं, बीच पे, समुंदर पे के बीच पे खड़े हो जाएं हम, तो हम अगर दूर तक देखें तो हमें लगता है कि पानी जो है ना वो गोल होता होता था खत्म हो रहा है। इसको समझाएं, ये भाई पूछ रहे हैं असल में भाई। अब इसमें खिड़की नहीं है, इसमें शीशा नहीं है, अब इसकी बात को मैं- समझा दे जरा। आप मुझे लेकिन मौका वो देंगे बोलेंगे जरा प्रेजेंट मेरा करने का जो- स्क्रीन। मेरा जो आईबॉल मैं है ना बता वो भी दूंगा ये। कॉन्केव ही है। अरे आप यार मुझे सुन मौका तो ले देंगे यार कि उसकी नहीं? बात। हाँ बोले आप बोले मुझे इसको मौका बताएं। देंगे, मैं इसको जरा बताएं। स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ। हाँ, मैं जरा screen नहीं नहीं present नहीं कर मुझे रहा पहले इसके अलावा कुछ नहीं बताना आपने, जो मैंने सवाल हूँ। किया अरे इसके हाँ, अलावा मैं कुछ नहीं इसके अलावा बताऊंगा, इसी को समझाऊंगा, मैं इसी को समझाऊंगा। एक हाँ, मिनट, इसी को ये जो समझाऊंगा। एंड में हमें दुनिया नीचे चली जाती है, वो हाँ, कैसे एक चली मिनट, जाती है? रुको समझा रहा हूँ, सारे लोग समझा रहा सुनिएगा हूँ। जी, ये नई थ्योरी, ये थ्योरी भी देखिएगा सारे लोग ये आपको- थ्योरी वेरीफाई वाच करें आपको थ्योरी। इसकी आपको स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? एंड में कैसे जो है वो दुनिया नीचे चली जाती है, हाँ, दिखाएं अब देखिए, दिखाएं स्क्रीन दिखाएं। अब देखिए, ये वाली नहीं, ये वाली अब- नहीं देख रहा, ये तो कैमरे ने ली हुई है, ये कैमरे ने ली हुई है, जो इसके पीछे थ्योरी उन्होंने बनाई हुई है, मुझे वो बताइए। मतलब समझा नहीं मैं क्या बोल रहे हैं आप।
फ्लैट अर्थर ने एक थ्योरी बनाई थी जिसमें वो दूर दूर तक गए थे और उन्होंने मार्किंग्स मारी थी, वो थ्योरी समझाई है। ये तो कैमरे से ली हुई है, उसके ऊपर तो लेंस है, लेंस तो अरे ऑलरेडी कनकेव है। नहीं 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 जैक नहीं जैक कनकेव स्पैरो लेंस। पूछ अरे भाई इसमें एक मिनट एंड में भाई आपको खुद थ्योरी नहीं पता, अरे आपको भाई खुद तो थ्योरी मेरी नहीं बात पता, नहीं सुन रहे, मैं आप समझा बात देता हूँ नहीं सुन रहे, आपसे आपकी। आप बात नहीं सुन रहे, आप बात नहीं सुन रहे। नहीं नहीं मैं नहीं आपको नहीं पहले नहीं बता रहा हूँ, आप पहले बताइए, मैं बताइए, आप ये ट्रेन देख रहे हैं, ट्रेन स्क्रीन पे, मुझे ट्रेन नहीं देखनी, मुझे आप ये ट्रेन देखिए, आप ट्रेन मुझे देखिए, देखना है ट्रेन में तो समुंदर धुआं एंड निकल रहा है। में, समुंदर एक एंड मिनट, में एक मिनट, कर्वेचर मार के खत्म क्यों हो जाता है, मैं हद निकाह क्यों उसी नहीं पे नजर आ रहा? आऊंगा, मैं उसी पे भी आऊंगा, उस पे तो भी आता उसको हूँ। बताएं, आप पहले उसको बताएं। आप अरे पहले ये भाई समझिए, उसको बताएं, आप पहले नहीं ये वो समझिए। देखना, नहीं सुना। अब जैसे ट्रेन आपकी जो ली ट्रेन है, मैंने, ट्रेन आपकी समझ ट्रेन, ली है, अरे ट्रेन यार नहीं फिर वही समझनी मेरे को, समझ, जो समझना वो समझाया। मौका नहीं डर गए क्या, एडम भाई डर नहीं गए, नहीं डर गए, ट्रेन नहीं सबसे समझनी। ट्रुथ से डर गए, ट्रुथ से डर गए, डर हाँ गए, मतलब ट्रुथ डर से गए, डर डर गया, गए, मुझे समझा डर दे गए, ये जो डर गए, कर्व है। डर गए। भाई अरे भाई भाई मौका दीजिए यार, मौका दिया हुआ है, हाँ हाँ, मौका मैं दिया हुआ बता है, रहा हूँ, मुझे ये ट्रेन आपकी समझाएं। आपकी आपकी स्क्रीन पे ट्रेन जो है अरे राइट टू लेफ्ट भाई जा रही है, आपकी स्क्रीन पे ट्रेन जो जा रही है राइट टू लेफ्ट जा रही है कि नहीं जा रही, जा रही, ठीक है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है, उसका जो ये धुआं एंड पे निकलता है, जाके, धुआं ये जो एंड पे धुआं जाके निकलता है खत्म क्यों हो वो, रहा है? अरे सुन तो भाई, पहले मुझे ये आप एंड क्वेश्चन पे करने का मौका जाके नहीं दे रहे। खत्म क्यों हो रहा है, मुझे ये बताएं, ट्रेन के धुएं अरे को भाई छोड़ें। आप पहले ट्रेन को समझिए भाई, पहले एक बार ट्रेन को, बहुत बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जैक स्पैरो भी एंजॉय करेंगे, ठीक है। जैक स्पैरो को जो छोड़े, आप ये जो ट्रेन ट्रेन है सुने। आपकी राइट टू लेफ्ट जा रही है, राइट, जो उसका धुआं निकल रहा है, धुआं, स्मोक कॉलम होता है पीछे, लेफ्ट टू हाय राइट, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी है मोशन की, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्मोक छोड़ता है वो ओके, पता है क्या बात है, ये वाली ट्रेन वाली थ्योरी और स्मोक वाली थ्योरी मैंने सुनी हुई है, और ट्रेन वाली और स्मोक वाली थ्योरी में मसला ये है, वहां पे आपके पास विंड आती है और बहुत सारे पैरामीटर्स आते हैं, इसके ऊपर एक लंबी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो आप यहाँ बैठ के अभी नहीं कर सकते, बल्कि आपके ग्रैंड डैडी भी आ जाए तो अभी बैठ के नहीं कर सकते। प्लीज मुझे ट्रेन और उसकी स्मोक ना दिखाएं, मैंने आप लोगों के फ्लैट अर्थर्स की पूरी थ्योरी को स्टडी किया हुआ है, मुझे इसके पीछे ये जो आप ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं ना, इसके अंदर जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है मुझे वो भी पता है। अभी जो लोगों को समझने में ज्यादा आसानी होगी, उसके अंदर विंड, रेजिस्टेंस, मोशन, बहुत सारा कुछ आएगा और आप उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन मेरे सामने नहीं कर सकते। मुझे पता है, मुझे आपकी लेवल का पता लग गया है थोड़ी देर में। आप सिर्फ दर्शकों को यह समझा दें कि जो कि आसान है आपके लिए समझाना, जिसके अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है, कि ये जब आप खड़े होके देख रहे हैं तो एंड में जाके ये एज क्यों नजर आ रहा है, ये खत्म क्यों हो रहा है, वो हाँ, समझा दें। जी मैं भाई सब पे आऊंगा दोस्त, सब पे आऊंगा। आप जरा पेशेंस तो रखिए। ट्रेन नहीं चाहिए, आप मैंने सुना हुआ है, मैंने सुना हुआ है, मैंने समझा हुआ है, मैंने देखा हुआ है, कैलकुलेशन भी पड़ी हुई है, इसको समझाएं। मैं समझा रहा हूँ, आप मुझे, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उसी से समझ में आएगा। इसको समझाएं, नहीं इसको समझाएं। यहाँ पे कोई कोई पहाड़ नहीं है, बीच में कोई आइलैंड नहीं है, स्ट्रेट लाइन है आपकी और एंड में जाके खत्म हो गई है, नीचे गिर गई है, किधर है, हाँ, ये क्या हो रहा है? ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन होती है, जो हम्म आपकी स्ट्रेट लाइन है, वो हम्म उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्या स्ट्रेट बोलते लाइन, हैं इंग्लिश में? हाँ, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? स्ट्रेट लाइन, उसका डेफिनेशन क्या है? उसको हॉरिजॉन्टल, बोलते हैं, अरे उसको बोलते हैं होराइजन, उसको बोलते हैं होराइजन, उसको होराइजन नहीं अच्छा ठीक है, उसको ओके ओके, होराइजन बोलते हैं। होराइजन, अच्छा भाई लोगों ये स्ट्रेट लाइन को होराइजन बोलते हैं, ओके सर हुक्म आगे। अच्छा, होराइजन क्या फिजिकल है कि अपैरेंट है? हमारी आंखों को नजर आ रहा, हाँ, तो वो फिजिकल चीज है कि अपैरेंट चीज है? हमें जो नजर आ रही है वो फिजिकल है। तो हाँ, वो फिजिकल है। अब आप जरा गूगल कीजिए, नहीं नहीं गूगल, पहले मुझे ये बताइए कि ये एंड अरे पे खत्म हो रहा है, होराइजन पहले फिजिकल होता ही नहीं है, लॉजिक तो दे दें। होराइजन फिजिकल होता ही नहीं, होराइजन इज अपैरेंट, अपेरेंट, अच्छा होराइजन ठीक इज है, अपैरेंट। यस यस, सारी दुनिया ने सुना कि होराइजन इज अपेरेंट, ठीक है, अपैरेंट, इट्स नॉट फिजिकल। तो अपेरेंट, आपकी डेफिनेशन वही गलत हो गई, हाँ। फिजिकल है अब ही नहीं। यहाँ पे अगर मैं और मेरे साथ दो बंदे खड़े हैं, दो बंदे साथ साथ खड़े हैं, हम दोनों को सेम होराइजन नजर आएगा या डिफरेंट होराइजन नजर आएंगे? होराइजन इज सब्जेक्टिव बिकॉज इट इज सब्जेक्टिव, अपैरेंट, इट इज अपैरेंट, अपैरेंट, दैट इज तो व्हाई, बेसिकली दैट अगर इज व्हाई। मेरे बिल्कुल साथ में एक और बंदा खड़ा है, हम दोनों का होराइजन डिफरेंट होगा, डिपेंडिंग अपॉन उसकी हाइट कितनी है, हाइट कितनी है, हाइट की वजह से फर्क हो जाएगा। तो इससे तो फिर साबित हो गया कि दुनिया एंड में खत्म हो रही है, गिर रही है, गोल हो रही है। अरे आसमान और समंदर लिटरली नहीं मिल रहे, अपैरेंटली मिल अच्छा, रहे हैं। वो अपेरेंटली मिल रहे हैं, इसे बोलते नहीं हैं आप अभी तक वन पॉइंट पर्सपेक्टिव।
आप अभी इससे तक बोलते मुझे हैं वो वन पॉइंट पर्सपेक्टिव। आप मुझे अभी तक सर्च वो कीजिए। थ्योरी नहीं आप मुझे अभी तक वो थ्योरी नहीं दे रहे जिसमें एक खास लेवल पे जाके वो शिप गायब हो जाता है और समुद्र गायब हो हाँ, जाता है। मैं वही आपको वो बता रहा हूँ, मुझे शिप जो हाँ गायब बोलिए। होता है वो हम्म, इसलिए गायब नहीं होता कि वो अर्थ के कर्व पे जा रहा है, वो अच्छा, गायब इसलिए होता है बिकॉज वो आपके वैनिशिंग पॉइंट से दूर जा रहा है। ये वो मैंने वैनिशिंग पॉइंट अनलाइज कैसे बनता है? वैनिशिंग पॉइंट वैनिशिंग कैसे पॉइंट बनता है? वैनिशिंग पॉइंट आपकी कन्वर्जेंस लाइन से बनता है। दो कन्वर्जन पैरेलल ऑफ लाइन लाइट से बनता कन्वर्ज, है। सो आप मुझे कह रहे एग्जैक्टली। हैं कि एक खास लेवल पे जाके लाइट आना बंद हो जाती है। लाइट ऑब्जेक्ट्स छोटे हो जाते हैं, जितना ऑब्जेक्ट दूर छोटे हो जाते जाएंगे हैं। ऑब्जेक्ट अब छोटे जाएंगे तो लिहाजा आपके उसके लिए फ्लैट अर्थर थ्योरिस्ट को एक बंदे ने एक्स्ट्रा हाई लेजर बीम दे के भेजा था और वो लेजर बीम आहिस्ता 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 जाके उसकी हाइट कम होती जा रही थी, नीचे की तरफ जाई जा रही थी, नीचे की तरफ जाते 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 खत्म हो गई थी। अब मुझे उस वाली थ्योरी को समझाने की कोशिश करें अरे आप जो अरे उन्होंने उसको सेट बहुत किया था। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जहां हाँ जी, पे हाँ जी, हाँ जी। अर्थ का अच्छा, अर्थ का कर्वेचर हाँ रेट हाँ, कितना है? सर वो समझाए ना सर, मैंने मैं कहा है आपको ना, मैंने समझा पढ़ा रहा हुआ हूँ, है। मैं समझा रहा हूँ, हाँ आप समझ समझाए नहीं रहे। मैं समझा समझाए। रहा हूँ, आप मुझे बताइए, अर्थ हम्म, अगर आप क्लेम कर रहे हैं कि अर्थ कर्व कर रही हम्म। है, नहीं तो मैं उसका नहीं क्लेम कर कर्वेचर। रहा हूं। अरे यार मैं आपके साथ मिलकर डिबंक कर रहा हूं उन सालों को जो अरे कहते हैं अर्थ राउंड है। अरे आप बोल रहे हो कि अर्थ गोल है ना, अब वो नहीं स्फीयर है। मैं क्या बोल भाई, मैं बोल रहा हूँ अर्थ फ्लैट है भाई। हद हो गई, मैं तो लोगों को डिफंक कर रहा हूँ जो इधर 4,000 लोग बैठे हुए हैं जो कहते हैं अर्थ गोल है, नासा अच्छा है, नासा सही है, वो सारे उन सारों को हम आज मिलकर डिफंक करेंगे। वो अगर जो लेजर लाइट लेके गया वो बंदा जहाज के अंदर, भाई जहाज के अंदर, और आहिस्ता 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 वो नीचे होता गया और इवेंट खत्म हो गया, हालांकि वही लेजर लाइट अगर हम ऊपर की तरफ मारे, ऊपर की तरफ आसमान की तरफ, तो वो चली जाती है बहुत दूर तक और ऊपर जहाज तक को हिट कर लेती है, लेकिन वो वेरी ज्यादा आहिस्ता 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 2-2.5 माइल के अंदर नीचे चला जाता है। उसको समझाना है आपने भाई 1000, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप मुझे इजाजत दें आपको मैं एक्सपेरिमेंट दिखा दूं। भाई। हाँ दिखाएं, हमने यही वाला एक्सपेरिमेंट, कोई और नहीं दिखाना, ये वाला दिखाना है। हाँ तो आप मैं एक मिनट में अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक मिनट रुकिए जरा, एक यही मिनट। वाला दिखाना है और नहीं कोई दिखाना मेरे को भी। अरे और भी क्यों, बहुत एक्सपेरिमेंट्स हैं। नहीं नहीं, मुझे आप ये वाला आप देखना है, डर क्यों रहे ये हैं? वाला। नहीं, डर क्यों रहे हैं आप? अरे सत्य डर रहे अरे भाई हैं? भाई मुझे डरना क्यों सिर्फ है? उतना डर, समझना है जितना लोगों को समझ आ सके। डरना, हाँ मैं उतना ही समझाऊंगा, आप हाँ डरिए अब मत। मुझे ये वाला समझाएं, ये वाला। आप डरिए मत, आप डरने की जरूरत नहीं है। अरे भाई कौन डर रहा है, आप ये समझाएं। हाँ एक मिनट रुकिए, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। हाँ स्क्रीन शेयर करें, ये वाला समझाना और कुछ ना बीच में लाना। लेके आए अरे एक्सपेरिमेंट यार, लेके आए। यार 4,000 लोग देख फाइंड रहे हैं भाई लोगों, आज तुम सारों को हम डिफंक करेंगे, तुम सारों को अंब का नहीं पता, नासा गया उधर आ ही और नहीं रहा यार, एक मिनट, सैटेलाइट गई भाड़ में, ठीक है। एक मिनट, और मेरी स्क्रीन आ ही नहीं रही, आपकी कुछ स्क्रीन दिक्कत आ लाऊंगा रही तो है। आएगी ना, ये ले आई। एक मिनट, किधर गई, किधर गई? एक मिनट, अरे अब रुकिए, तुम्हें फिर हटा दी। एक मिनट रुकिए। आपने वो नासा की पीछे, हम जो है ना आज तबाह कर देंगे, एक मिनट साइंस रुकिए, की तबाह कर देंगे। हर जो बंदा कहता है ना साइंस हाफिज, आज उसको हमने हाफिज कर देना है। एक मिनट रुकिए। कुरान बिल्कुल सत्य है, अर्थ फ्लैट है, स्टैटिक है, तमाम सूरज चांद सितारे टंगे हुए हैं ऊपर और घूम रहे हैं, एक मिनट, किसी को नहीं कुछ पता। साहिल सुनो आज इस दुनिया की हकीकत, एक मिनट, मैं जरा तुम्हें experiment बचपन किया। से धोखे में रखा गया है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के अंदर रखा गया है। एक मिनट, ये आ गया चैनल, ये है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कि दुनिया को गोल बनाया गया है, असल में दुनिया फ्लैट है, मामू हाँ। बना के रखा है तुम सबको, मामू। अच्छा एडम, जी सर। अरे अपने पायलट जी का फोन आया था, बोले जरा लोगों को ये भी दिखा दो। अरे ये इमेज है, ये इमेज कटिंग हुई हुई है भाई, ये इमेज अच्छा, ये कार्विंग चूतिया बना करके ये नासा वाले चूतिया बना रहे हैं आपको, ये इमेज अच्छा, इसमें जो कार्विंग की है इन्होंने। लैटिट्यूड, अरे भाई मैं आपको लॉन्जिट्यूड बताता सब दे हूँ, रहे हैं। अरे मेरा कॉस्मोलॉजी भाई मेरे से एग्री करेगा कि ये आपको नासा ने आज तक पूरी की पूरी अर्थ की पिक्चर नहीं दी, पूछो वो पूछो भाई, आपको इनको ये चूतिया बना रहे भाई, क्या? वो आपको यार, एडिटेड पिक्चर्स देते हैं जिसमें वो 4-6 पिक्चर्स को जोड़ के बनाते हैं। हमने कई दफा नासा वालों से कहा है कि हमें सिंगल सैटेलाइट पिक्चर दो, उन्होंने नहीं दी, वो एडिटेड पिक्चर देते हैं साले। तो अर्थ इनसे असल एक में बार फ्लैट कंफर्म है, कर लो, ये जो अभी ये जो सैटेलाइट का लाइव चल रहा है, ये भी चूतिया बना रहे हैं क्या? ये सीन है? चुतिया बना रहे हैं। एनिमेशन है, एनिमेशन है साली, इमेज कटिंग एनिमेशन। भाई बोला मैंने, साहिल तुझे मेरे पे यकीन नहीं है साला, कह रहा हूं मैंने सारी किताबें पढ़ी हुई है इन लोगों की।
एडम भाई एक मिनट है, एडम भाई साहिल, मैं जब साहिल, सेलिंग मैं जाता तुझे- था साहिल तब मैं मैंने एक सेकंड अर्थ का भाई, एक सेकंड। कर्वेचर खुद देखा है। अरे भाई चूतिया बनाया आपको, वो होराइजन का एज है, वही तो समझाने की कोशिश कर रहा था इसको ना, वो अरे इसीलिए तो कहा है कि होराइजन वो समझा अपैरेंट है, दे। वो तो होराइजन डिबंक हो गया ना, फिजिकल है ही अरे नहीं। भाई ओए ओए होराइजन इज पुरानी, अपैरेंट। ओए रुक पहले इनको समझाने दे मुझे, पहले इनको समझाने दे, रुक जा, तू ये बैक स्टेज करता हूँ यार। भाई तुम लोग क्यों नहीं मेरे साथ चल ले, जब तुम्हें पता है कि मैं वो नहीं बोलूंगा जो लिखा नहीं हुआ, फिर भी तुम लोग मेरे पे यकीन नहीं कर रहे। भाई मैं किसी वजह से उसे क्या होराइजन समझा, देयर इज अ रीजन, तुम चलो, लोग समझाने समझो। ओके हर ओके ओके मेरे हर चीज के पीछे एक रीजन होती है। अभी आपको इनके आंसर मिलेंगे कि बैरी जहाज में जाते आपको एजेस क्यों नजर आते नहीं है, होराइजन क्यों चेंज होता है। भाई हर काम, हर स्टेटमेंट के पीछे एक रीजन होती है मेरी। अब इनको लाता चलो हूँ, अब आप सुने। ले लो उनको, लेकिन आपको ले तो लो। लग गया ना कि सैटेलाइट सारे इमेजेस एनिमेशंस है, इमेज हाँ सब मैनिपुलेशन है, कटिंग है, समझ लग गई। ये साले सब मिलके नासा वाले हम सबको चूतिया बना रहे हैं, ये पुरानी एग्जैक्टली कॉस्मोलॉजी का स्टेटमेंट है। हाँ अब समझ लगी आप। भाई जी भाई कुरानिस भाई ये लाएं गवर्नमेंट अपनी का जहां थ्योरी। नहीं है। आप अपने जरा मुझे आप मैंने स्क्रीन शेयर ही नहीं करने दे रहे आप मुझे, अरे क्या करूं? शेयर नहीं करा ये आपने करा, हमने आपने हमें शेयर करा हुआ है। आपने उसमें कुछ रोका है। अरे आपने उसमें रोका कुछ है। लाए तो सही, हमें लिखा रहे हैं आप। ए पर रुको 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 टैब तो रुको। चेंज करो। अब दिख रहा है आपको? हाँ टाबू कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। इसमें आपका ये टेस्ट है, ये एक्सपेरिमेंट अच्छा है। साउंड ना ऑन करना, इसमें साउंड ना ऑन करना। हाँ इसमें कोई कर्वेचर नहीं है, हाँ ये दिखाए एक्सपेरिमेंट है। हाँ लेजर दिखाएं। टेस्ट है 21 माइल्स। हाँ जी करें। 21 माइल्स में ये आपको लेजर शूट की गई है इसमें, और आपको ये दिखाई जाएगा कि आपको इतने डिस्टेंस से। मैंने आपसे पूछा क्या था और आप दिखा क्या रहे हैं मुझे? मैं वही दिखा रहा हूँ, लेजर टेस्ट दिखा रहा हूँ आपको मैं। नहीं मैंने ये आपको आपका कहा laser था जो calculation है। समुंदर में शिप के ऊपर ले जाके उन्होंने किया, मुझे वो दिखाना था आपने। यार अब वो मुझे नहीं पता आप किस एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं। मैं मुझे भाई नहीं पता किस मैं आपको experiment- बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, हजार आपको एक्सपेरिमेंट कह है, रहा हूँ। हजार एक सेकंड हजार एक्सपेरिमेंट है, ये भी भाई, एक्सपेरिमेंट है आपके सामने भाई है। एक सेकंड। आपके सामने मेरा एक्सपेरिमेंट है। मेरा सिंपल सवाल ये है कि जब आप बहरी जहाज में समुद्र में जाते हैं तो आहिस्ता 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 वो होराइजन पे खो जाता है। पहले छोटा Right. होता है, फिर वो Right. पानी के अंदर चला जाता है। उस एक्सपेरिमेंट को आप कैसे डिस्प्रूव करेंगे, सॉरी उस चीज को आप डिस्प्रूव कैसे करते हैं वो आप आप जरा एक्सपेरिमेंट का लिंक भेजिए, मैं आप मुझे वीडियो भेजिए, मैं अरे मैं- भाई मैं वीडियो नहीं देखता, मैं पढ़ाई करता हूँ, ठीक है। तो यार मेरे मैं ऐसे आपने ऐसे- मुझे आपने मुझे अरे ये बताना आप- है, आपने मुझे ये बताना है आप ये इस चैनल यार। पे आप जाइए, सुनते भी है कि नहीं, आप सुनते भी है कि नहीं? आपका एक्सपेरिमेंट आप सवाल का जवाब कैसे देंगे जब आप सवाल नहीं सुनेंगे? अरे यार चलो बोलो। एक बहरी जहाज है, वो आहिस्ता आहिस्ता छोटा होके नीचे होता जा रहा है। इट इज गोइंग बिलो, इट इज गोइंग डाउन, नीचे की तरफ। उसको आप डिस्प्रूव कैसे करते हैं फ्लैट थ्योरिस्ट्स? प्लीज वो दिखाइए। वो जो आपका कह रहे हो नीचे जा रहा है, वो नीचे नहीं जा रहा है एक्चुअली, वो आपका वैनिशिंग पॉइंट पे कन्वर्ट कर रहा है। नहीं ये कहानी है ना, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हैं, आपने वो सुने? उसका 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 क्या होता है, अगर आपने नहीं सुने, अगर आपने एक्सपेरिमेंट्स नहीं सुने, एडम भाई एक मिनट अगर आपने सिक्का लीजिए, आप एक सिक्का लीजिए। अगर आपने यार बोल ही जाएगा, अगर आपने वो एक्सपेरिमेंट्स नहीं सुने हुए हैं, नहीं देखे हुए, कह दो यार नहीं पता मुझे। आप लोगों को इतनी चुल है फ्लैट अर्थर्स को, इन मुसलमानों की तरह, कि हर चीज का जवाब देना है, चाहे हो चाहे ना हो। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आप लोगों के साथ। अगर आपने ये सही बोले भाई। हाँ, अगर नहीं सुना एक्सपेरिमेंट डजंट मैटर, कोई यार मैंने वो एक्सपेरिमेंट ना देखा है ना सुना है, क्योंकि जिन मैं यूट्यूब चैनल को फॉलो करता हूँ फ्लैट अर्थर्स की, उनमें वो एक्सपेरिमेंट नहीं है, मुझे नहीं पता। कह दो, कहो भाई। यार आप फिर वही बात, मैं आपको वही बता रहा हूँ, हजार एक्सपेरिमेंट है एडम भाई, मुझे नहीं पता आप किस एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हो। मुझे सिर्फ वो चाहिए, मुझे सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट चाहिए कि जहाज नीचे होता छोटा होता, नीचे होता, खत्म कैसे हुआ, वो आप मुझे उसको मैथमेटिकली एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हैं। आपको ये मैंने पिछली बार भी एक्सप्लेन किया था, इसे बोलते हैं वन पॉइंट पर्सपेक्टिव। आपको नजर आ रही है? भाई मैंने सुन लिया पर्सपेक्टिव। हाँ, इसकी वजह से डिसअपियर होता है कर्वेचर की वजह से। आपने साबित करना है, उसके लिए कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं आपके पास? अरे ये तो आपकी ह्यूमन विजन है, वैनिशिंग पॉइंट, आर्टिस्ट ऐसे बनाते हैं डायग्राम्स। आप ये जाइए सर्च कीजिए। आपके पास उसके लिए कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, कोई टेस्ट है?
भाई आप जरा किसी भी पेंटर से पूछिए, आर्टिस्ट से पूछिए। ओके जी, अब आर्टिस्ट पेंटर आ गया। लो भाई खत्म हो गए। इसके लिए भी मैथमेटिकल एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए थे, उसके अंदर उन्होंने गेमें बहुत सारी डाली हुई थी, उसके अंदर उन्होंने चांद और सूरज और बहुत सारी चीजें उन्होंने बीच में डाली थी। इसके ऊपर उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और फार्मूलाज हैं जिनका इनको नहीं पता। ये हमारे जो है ना, ये देसी वाले फ्लैट अर्थर है। कोई गोरा फ्लैट अर्थर आएगा ना तो वो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से को समझा देगा। सो इस दुनिया के अंदर आज भी फ्लैट अर्थर मौजूद हैं जो कहते हैं कि कुरान की आयात बिल्कुल ठीक है, इस हिसाब से इस्लाम भी ठीक है। और वो जो है ना आपको समझाते हैं कि नासा ने जो ऊपर सैटेलाइट्स भेजी हैं वो सारी की सारी 2 नंबर है, वो कोई ऊपर छुपर नहीं है, वो सिर्फ पहले वाले आसमान पे गई हैं, वहां पे कभी टंगी हुई हैं। और ये जो इमेजेस हैं, अच्छा कुछ लोग तो कहते हैं सैटेलाइट गई ही नहीं आसमान में, हम दुनिया में कोई भी बंदा स्पेस तक गया ही नहीं, दैट इज बुलशिट। ठीक है, ऊपर जाके टक्कर लग जाएगी, मर जाओगे साले। और जो जहाज है उनके शीशे, इसने कह दिया कि सारे के सारा शीशे जो होते हैं वो सारे के सारे शीशे खराब होते हैं। नो, जहाज के अंदर जो शीशे लगते हैं वो स्पेसिफिक कॉन्केव शीशे होते हैं, लगाए जाते हैं ताकि आपको दुनिया गोल दिखाई जाए, ताकि आपको फील हो जाए कि दुनिया गोल है। ये सारी कॉन्स्पेरेसी थ्योरी है जो कि हमारे साइंसदानों ने बचाई हुई है ताकि लोग जो है ना साइंस को एक्सेप्ट करें। और दुनिया जो है वो घूम नहीं रही है, दुनिया स्टैटिक है, और मून और चांद तारे दुनिया के गिर्द घूम रहे हैं। दुनिया इज द सेंटर ऑफ, अर्थ इज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, और ये जो इन्होंने कह दिया ना कि डूम नहीं है, मुझे नहीं पता डोम है कि नहीं है, ये भी झूठ बोल रहे हैं, इनको अम्ब का नहीं पता। जो स्काई है इज ए डोम, अकॉर्डिंग टू दी फ्लैट अर्थर स्काई इज ए डोम। थर्ड चीज उन्होंने बोला मुझे नहीं पता कि आगे क्या है, मैं नहीं गया, इसके बारे में भी झूठ बोल रहे हैं ये लोग। ये भाई जो बर्फ है, बर्फ के आगे नीचे गिरना है, लेकिन वो दीवार इतनी बड़ी है जिस तरह वो ड्रैगन, मदर ऑफ ड्रैगन वाली फिल्म नहीं थी, गेम ऑफ थ्रोन, वो वाली एक दीवार है उस टाइप की, बहुत ऊंची सी दीवार है, इतनी ऊंची दीवार है कोई इसे क्रॉस ही नहीं कर सकता। हमारा कोई जहाज, कोई रॉकेट उस दीवार के ऊपर से गुजर ही नहीं सकता। तो वो जो दीवार है ना, उसने दुनिया के पानी को दुनिया से बाहर निकलने से बचाया हुआ है। ठीक है, फ्लैट अर्थर थीरिस्ट, आप इसके ऊपर सर्च करें, आपको वेबसाइट्स मिलेंगी। ज्यादातर फ्लैट अर्थर जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं। अच्छा हाँ, ऑस्ट्रेलिया, एक और सवाल ये है कि ऑस्ट्रेलिया में जो है वो गर्मियां होती हैं जिस वक्त बाकी दुनिया में सर्दियां होती हैं, और जिधर बाकी दुनिया में सर्दियां होती हैं उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में गर्मियां क्यों होती हैं? क्योंकि अगर गोल नहीं है दुनिया तो सूरज की जो वाई एक्सिस की अर्थ की टिल्टिंग है, अगर वो मौजूद नहीं है तो नीचे सर्दी और ऊपर गर्मी और ऊपर सर्दी नीचे सर्दी क्यों हो सकती है? इसके पीछे भी एक थ्योरी है, लेट्स सी अगर ये थ्योरी इनको पता है। जी भाई, ये वाली थ्योरी बताएंगे कि जो अगर अर्थ बिल्कुल फ्लैट है और सूरज घूम रहा है तो ये हमारे ऊपर इंडिया में सर्दी है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी क्यों है? जरा ये वाली थ्योरी पता है आपको? ये होता है सन की मूवमेंट से। इट्स द हम्म, मूवमेंट ऑफ द सन फ्रॉम अच्छा ट्रॉपिक टू ट्रॉपिक व्हिच कॉजेस द सीजंस। अच्छा, कैसे कैसे? Because in summers the sun is on the tropic of हाँ, Cancer. इसके ऊपर आपके पास एक वो जिफ होगी या एक मूवी होगी, वो दिखा दे जरा दुनिया को। अब आपको मैं आपको एक्सपेरिमेंट दिखा देता हूँ। नहीं देखो हाँ, देखिए। क्या दिखा देते हैं? स्वयंवर दिखा देते हैं? नहीं मैं आपको लिंक दे देता हूँ, आप नहीं, देखिए। लिंक दिखा दें, आप दिखा दें, दुनिया देखे। यार मैं आपके साथ हूँ यार, मैंने देखा आपकी पूरी थ्योरी दिखा दी है दुनिया को। आज पूरी दुनिया को मालूम हो गया इस्लाम सच्चा है, अर्थ फ्लैट है। साहिल भाई सुन रहे हैं आप? हाँ हाँ सुन रहा हूँ ना भाई। सर ये बड़ी जबरदस्त थ्योरी है सर, पढ़ने में मजा आता है, लेकिन आपके 4-5 दिन जाया हो जाएंगे सिर्फ पढ़ के, लेकिन करो मैंने आपको पता लगेगा थ्योरी है क्या ये यार। अच्छा, लेकिन अर्थ फ्लैट है या स्फेरिकल है वो सवाल नहीं था, सवाल इनसे ये था कि ये कुरान की इस आयत को कैसे सही साबित कर सकते हैं जो 30वीं आयत है। ये आखिरी चीज ले और ले, जमीन मिले हुए कैसे थे? हाँ एंड और में क्या मिले हुए ना अलग है सर, अभी? सर मिले हुए हैं ना। देखिए आसमान जमीन के ऊपर था, फिर अल्लाह ने आसमान को उठा लिया, सिर्फ एजेस जमीन के साथ टच हो रहे हैं, डोम के एजेस जमीन के साथ टच हो रहे हैं फ्रॉम दी वेरी वो एजेस। पूछो इनसे, वो पूछो मैं बता दिया सर, मैं बता दिया एक बार आपको, उनके मुंह दिखा से भी भी तो देता हूं। पूछो ना। हाँ 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 जी। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे इतने गांड फटी के ये बड़वे। अरे भाई ये क्या था? ये देखें आपको दिखाते हैं, ये सर फ्लैट अर्थ थ्योरीज की, ये देखें ये अर्थ है,
ये देख रहे हैं, ये नजर आ रही है नहीं नहीं आ भाई, रही? स्क्रीन शेयर करो। ये आ रही है, हाँ ये आ रही है, बीबीसी का ये आ रहा है आर्टिकल आपको नजर, ये वाली अर्थ नजर आ रही है हाँ आपको? ये हाँ इस हाँ तरीके से जो है ना, ये हुआ हुआ है, भाई, ठीक मेरे है? को ये पॉइंट पे लटकना है एडम, ऊपर जाओ थोड़ा। ये द हाँ, ट्रुथ, वो एच पे ये मेरे ऐसे को, है। एच पे लटकना है मुझे। नहीं लटक सकते ना, ये देखें, ये भाई- एज पे, ये देखें, बर्फ की आप देख रहे हैं एजेस, ये बर्फ के एज हैं, तो आप यहाँ बर्फ पे के जा ऊपर ही नहीं नहीं कर सकते। सकता क्या मैं? ना सही, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि कोई जहाज, कोई जेट, कोई रॉकेट इसको क्रॉस नहीं कर सकता। तो वो लेकिन गूगल एडम भाई वाले को वो नहीं मिला, बर्फ की गूगल दीवार को मैप टच में। कर सकते हैं कि नहीं? वो इसीलिए तो बरमूडा ट्रायंगल में इतने जहाज कैसे गिर जाते थे? असल में ट्रायंगल नहीं है बरमूडा का, वो यहाँ पे बाद जहाज यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे स्मोक है बहुत ढेर सारा, अब पता लगता है जो भी इसके पास जाता है वो तबाह हो जाता है। नहीं, लेकिन जाने दो, उसको क्रॉस नहीं करना है तो वो आइस की दीवार को टच कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते ना, स्मोक है ना, लम्हे ने स्मोक फैलाया हुआ वहां पे ढेर सारा, कि आप जो भी कर लें, जैसे कोई जहाज या बैरी जहाज या कोई हवाई जहाज उस स्मोक के अंदर आता है ना, तो वो फट जाता है, उसकी टक्कर हो जाती है, वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। भाई हद हो गई भाई, आप इसको झूठ बोल रहे हैं यार, कैसी बच्चों वाली बात करते हैं यार, आप झूठ बोलते हैं। अच्छा, लेकिन इनसे उसका पूछ कोई लो, यही रीजन वाला है मॉडल है कि क्या? अर्थ ये का जो यही वाला मॉडल है क्या, पूछ लो। आप ये मुझे कंफर्म कर लीजिए एक बार। ये नहीं, देखें, ये जो क्लासरूमों में आपको ग्लोब दिखाई जाती है वो ग्लोब गलत है, ये असल में अर्थ की ग्लोब है। लेकिन क्यों क्यों हम लोग से झूठ क्यों बोला जा रहा है, वो भी तो पूछ लीजिए। ताकि साइंस को साबित कर सके और इस्लाम को सच्चा ना करार दे सके। अच्छा, इस्लाम की वजह से, ओके। हाँ, ताकि, बल्कि इस्लाम नहीं, ये लोग कहते हैं दुनिया में जितने भी धर्म आए हैं, रिलीजन आए हैं, सब ने अर्थ को फ्लैट कहा है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो बुद्धा हो, चाहे चाइनीज हो, कोई भी हो, सब धर्मों में खुदा ने अर्थ को फ्लैट कहा है, ठीक है? तो साइंस ने चूंकि खुदा को रिजेक्ट करना है, तो उन्होंने अर्थ को फ्लैट की बजाय राउंड करा दे दिया। तो ये खुदा की जात को रिजेक्ट करने के लिए साइंस ने अर्थ को गोल कहा है, वरना अर्थ फ्लैट है। क्यों? कुरानिक भाई सही कह रहे हो ना, साइंस ने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी रिलीजन के खिलाफ बनाई है ना। अनम्यूट कर लो, कुरानिक हाँ कॉस्मोलॉजी सॉरी, हाँ अनम्यूट। हाँ हाँ एडम, ये- हाँ आपने कुछ सॉरी मैं ये दोबारा कुछ- साइंस ने जो राउंड अर्थ गोल अर्थ के बारे में थ्योरी बनाई है, वो असल में रिलीजन्स को खराब करने के लिए बनाई है ना। दुनिया के नहीं, तमाम नहीं, religion को खराब करने के लिए रिलीजन नहीं। flat earth ग्लोब थी। थ्योरी, ये ग्लोब थ्योरी इज अ फैंटेसी क्रिएटेड टू मिसलीड द पॉपुलेशन अवे फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। या एग्जैक्टली अवे फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो आप बिलीव करते हैं ना कि तमाम रिलीजियस किताबों में फ्लैट अर्थ थी, कि सिर्फ कुरान में है फ्लैट अर्थ? नो नो नो, आप इसकी तोरा में थी, बाइबल में भी है, हाँ, और आपके बाकी एंशिएंट कॉस्मोलॉजीज में भी अर्थ को Ancient cosmology में। लेवल एंड स्टेशनरी प्लेन बिल्कुल ओके, लेवल ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि आप ये यकीन मानते हैं कि हिंदू कॉस्मोलॉजी के अंदर, क्रिश्चियन कॉस्मोलॉजी के अंदर, यहूदी हर रिलीजियस टेक्स्ट की कॉस्मोलॉजी के अंदर अर्थ को फ्लैट और स्टैटिक बताया गया है। मानते हैं आप इस बात को ना? एंशिएंट कॉस्मोलॉजी, यस एग्जैक्टली। एशियन में हिंदू कॉस्मोलॉजीज ही है ना, बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी यही है ना, और क्या है? अमूमन सब, या हाँ, सबके अंदर और क्रिश्चियनों के अंदर भी, यहूदियों के अंदर, सब फ्लैट अर्थ के बारे में बताते हैं। जी बिल्कुल। तो साइंस ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दूर रखने के लिए आपको गोल अर्थ दी है। ताकि अच्छा, आप ये पहले creation में believe हिंदू ना करो, थे ताकि मेरे ख्याल you don't से, believe in एडम creation. You don't believe in creation. एडम You believe in एडम evolution. ये पहले हिंदू You know, थे, all sort of fantasy तो theories. यार मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? जी जी, आ रही है, ये आ रही है, वो बोलिए। बोलना नहीं देना चाह रहे आपको। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये पहले शायद हिंदू थे, ये अभी नए नवेले मुसलमान है ये, और ये इतनी भारी कुरान की कॉस्मोलॉजी देख के इन्होंने किया है। लेकिन हमारे रोहन भाई कह रहे हैं कि हिंदुइज्म के हिसाब से तो अर्थ जो है वो राउंड है। अरे और वो नहीं रोहान rotate भाई, और revolve करता है। आपने किताब कभी पढ़ी नहीं है रोहान भाई, इनसे आपको पता पूछो ही नहीं क्या है। थे पहले, हिंदू थे अरे- क्या थे, ये एक बार मेरे को जानना है। अरे रोहान भाई, वो जो जोन सी किताब में लिखा हुआ है ना कि अर्थ गोल है, वो वो किताब भी बदल conspiracy का गई part हुई है, है। वो बदल गई हुई है। इसी वजह से ये वो भी- इस्लाम कबूल करे, हाँ, क्योंकि क्योंकि हिंदुइज्म में अर्थ गोल और रोटेट और रिवॉल्व होती है, हाँ, वो बदल इस गई है वजह से ना। तो वो छोड़े। अरे भाई वो यार साहिल भाई पूछ लो यार, अगर मैं झूठ बोलने से पूछ लो
कि वो बदली हुई है कि नहीं बदली हुई। क्यों भाई, वो जो हिंदुओं की किताब है जिसमें लिखा हुआ है कि अर्थ गोल है, वो बदल गई हुई है ना, दैट इज अ देखिए, चेंज। आप पहले गोल का मतलब समझिए। गोल सिक्का भी होता है और गोल बॉल भी होती है। अब बॉल तो बॉल वाला गोल, बॉल वाला गोल, तो, बॉल वाला तो गोल। ये जो गोल का जो लोग समझ नहीं पा रहे, गोल ये होता है कि गोल एक सिक्का भी गोल है और हाँ एक हाँ बॉल भी गोल है। हाँ हाँ, लेकिन मैं अच्छा, जो अर्थ सिक्का है। अर्थ सिक्का है, वो तो सिक्का है ना, सामने सिक्का है, लेकिन हाँ मैं कह रहा हूँ हाँ, कि वो तो है। जिसमें अर्थ बॉल की तरह गोल है, वो वाली किताब बदल गई हुई है ना हिंदुओं की। नहीं, हिंदुइज्म में कोई एक नैरेटिव है ही नहीं अर्थ को लेके। एक नैरेटिव है, ओके डन डन, जी जी जी, नहीं, सर एक सर नैरेटिव है ही नहीं। साहिल पे सुन लिया, सुकून आ गया, तसल्ली हो गई, हाँ तसल्ली हो सुकून गई। आया जी, सुकून आया, कलेजा ठंडा हो गया। कलेजा कलेजा ठंडा हो ठंडा गया। हो गया। आज मेरा दिल बाग बाग हो गया ये सुन के कि अर्थ जो है वो सिक्के की तरह है, अपने तो और 10 क्या, रुपए के सिक्के की तरह अरे है। और वो सिक्के के कोने में जाना है मुझे। नहीं जा सकते भाई, मर जाएंगे वहां पे, धुआं एंड में, और वो जो और भी ये जहाज आएगा और वो ये जो टक्कर मैप लगेगा, है, गिर जाएगा। ये जो मैप है इसको बोलते हैं एजिमुथल इक्विडिस्टेंट प्रोजेक्शन। तो आप इसको अरे सर्च कर सकते हैं। अरे भाई ने अभी 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 जो है ना पूरा वर्ड रटा रट के बोला। नहीं, रटा नहीं है, ये बहुत अच्छा मैप है अर्थ का। अब जी, इसमें जी, जी। देखिए, फ्लाइट पैटर्न्स अरे कैन बी माशाल्लाह, एक्सप्लेन्ड ऑन azimuthal equidistant projection map. All the flight routes, all the flight paths, all the emergency landings are explainable only on the AE ऑन map. दिस मैप, ऑन दिस मैप, बिल्कुल On this बिल्कुल map. बिल्कुल ऑन दिस मैप। इसी रोहित- वजह से इसी, अच्छा इसमें एक और मैं कह देता हूँ, ओए रोहान, ओए ऐडम, जहाज वाले रोहान, पायलट वाले ऐडम, रोहान, मैं ऐडम। बताऊं, साहिल साहिल एक सेकंड, पायलट वाला रोहान है हमारे पास, पायलट वाला है है, चैट में पायलट है वो। पायलट हाँ। रोहान, मैं तुम्हें बताऊं, तुम लोग जब क्रॉस अटलांटिक फ्लाइट करते हो, तो तुम लोग जो हो वो ऊपर से क्यों जाते हो, ऊपर से स्ट्रेट लाइन में क्यों नहीं जाते? क्योंकि स्ट्रेट इस मैप में अगर देखोगे तो तुम स्ट्रेट लाइन में ही जा रहे होगे। तुम जब इंडिया से उड़ोगे तो तुम्हें ऊपर चाइना के ऊपर वाली जगह से ऊपर से होके रशिया के ऊपर से जाने की जरूरत नहीं है, अगर दुनिया गोल है तो। अगर तुम इस मैप में देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा तुम स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हो। रोहान हवाई जहाज वाले पायलट, तुमने जब भी क्रॉस अटलांटिक फ्लाइट की है, तुम ऊपर से जाते हो, समझते हो कि वो छोटा पाथ है, वो छोटा पाथ नहीं है, वो असल में स्ट्रेट पाथ है। तो ये जो मैप है, ये वाला मैप आपको बताएगा कि असल में वो स्ट्रेट पाथ है, स्ट्रेट। वो देखे जहाज वाले रोहान आए सर, उनको लेके आए, उनका मैसेज लेके किधर गया? अबे मैं आ रहा हूँ। आने दो रोहन भाई को रोहन- आने दो, ज्वाइन करने दो। रोहान मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये वाला मैप, ये किधर गया? ये जरा बड़ा वाला मैप मिल जाए ना मुझे, ये वाला किधर है यार? रोहान को हम फ्लाइट पैटर्न आज सिखा के छोड़ेंगे यार। ये क्या आ गया, यार, आ इन गया। लोगों ने कहा है हम ऊपर से जाते हैं, ऊपर से नहीं जाते आप लोग। ये मैप ही इस तरीके का है, ये देखें, ये असल मैप है, ये देखें। अब इस मैप में अगर आप जाएंगे यार, ये मैप, अरे भाई तेरे पास मैप की पिक्चर है सही वाली, जरा मुझे देता है? मेरे पास तो कहता है नहीं। हाँ, मेरे पास है। हाँ, Allow करते हैं तो। सुचल मैप की तस्वीर दे, सुचल मैप। एक मिनट रुको, ये मैं भारी जवाब था यार, बहुत भारी था ये, मेरे पास है। हाँ, सुचल मैप की तस्वीर दे भाई, सुचल मैप की। एक मिनट। अच्छा, एक कमेंट बहुत जबरदस्त आया था कि वो कौन सा एग्जाम है यार, यूएसपीसी, यूपीएस जो भी है वो एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम में ये भाई ने जो अभी एक वो कुछ तो भी डिफिकल्ट वर्ड यूज किया था, वो नोट डाउन करके रख लो, वो मैप, वो जो इनका मैं करूं इनका शेयर जो स्क्रीन? argument अलाउ करते था। हैं तो दिख जाएगा हाँ, सबको वो- स्क्रीन? जी जी जी, subject करे note down पिक्चर करके रख लो। पिक्चर हाँ। करे। आ रही है स्क्रीन नजर मेरी? जी जी हाँ सर से जूम करें हाँ, मैं जूम कर रहा हूँ। दिस इज नोन एज azimuthal equidistant अरे भाई projection map. मोतल शोतल को छोड़े, जूम करें, मैंने रोहान भाई को दिखाना है, वो यहाँ बैठे हुए हैं। It's known रोहान as भाई यहाँ recent बैठे map. हुए हैं भाई। अरे माँ की आंख, क्या पी के आए भाई? भाई सुन, एक सेकंड, मेरे को मत दिखा ये सब। 30 साल पढ़ाई, 20 साल पढ़ाई की है मैंने रोहान इसकी। भाई देखना ना प्लीज यार, रोहान भाई देखना यार, ये देखें। देख लो यार। अच्छा अब देखो देखें, आपने- इसमें इंडिया दिखाएं। अच्छा इसमें इंडिया दिखाएं यार, छोड़े यार मेटा मोटी को छोड़े, इंडिया दिखाएं जरा इंडिया दिखाएं, जरा जूम करें इंडिया को, ठीक है। अब ये इंडिया देखे सारे लोग, इस मैप में इंडिया कहाँ है? ये इंडिया है, नजर आ गया इंडिया आपको? सर माउस लेके जाए उधर, माउस लेके जाए, इंडिया। अच्छा अमेरिका भी दिखाएं,
अमेरिका दिखाएं, ये अमेरिका आ गया। अब रोहान भाई, अगर इंडिया और अमेरिका के दरमियान स्ट्रेट लाइन बनती है, अभी स्ट्रेट लाइन के अंदर रशिया आता है कि नहीं आता? रोहान भाई, स्ट्रेट लाइन में रशिया आता है कि नहीं आता? भाई पता नहीं कौन सी लाइन लगा रहा है यार मैप फर्क है ना, इस मैप के अंदर दुनिया के ममालिक डिफरेंट तरीके से अरेंज हुए हैं, इसलिए आपको समझ गया, दिखा मैं रहा हूं। समझ अच्छा, गया, बिल्कुल अब ये बिल्कुल देखिए सही कि है भाई, इसमें एकदम स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है। अब देखें यहाँ पे मसला क्या है, ये देखें हमारी जो दुनिया में आप ये जो ऊपर से होके जाते हैं, ये ऊपर से होके जाते हैं, ये समझे आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन ट्रेवल नहीं कर रहे। यू आर नॉट ट्रेवलिंग इन अ नहीं स्ट्रेट नहीं लाइन। नहीं नहीं स्ट्रेट लाइन में Never. ट्रेवल करने के लिए अर्थ को फ्लैट होना जरूरी है। ये वो दिखा रहे थे अभी 100%, कि that is the जहाजों के reason why. सारे So पैटर्न, जहाजों के सारे पैटर्न सिर्फ फ्लैट अर्थ भाई, में so- ही पूरे बन सकते हैं। ले सर भाई, आ गया। अब मैं क्या बोलूं? अच्छा ठीक है, मैं अब बोलूं। पहली बात तो है ना, ये हाँ, जो बोलो। मैप दिखा रहा है ना, ये जो मैप दिखा रहा है ना, इसको प्रोजेक्शन बोलते हैं। देखो उसको जरा जूम आउट करो, अजीमुथल प्रोजेक्शंस है ये, ठीक है? जूम आउट कर भाई, ऊपर क्या लिखा है, ठीक है? न्यूज पढ़, प्रोजेक्शन क्या होता है मालूम है? It is as if, listen brother, listen, I have done, no, it is not as it is. Projections are not as it is. no Don't teach me this. This is what I have. no अरे भाई, as it is, brother, as it is, as भाई मेरे को बोलने देगा, as it is. I am telling you from the point of view of an expert. Now hear me out. This is my job. भाई, I have done this for 20 years. ठीक है, रोहन भाई, आप क्या please डिफंक hear करने me आए out. हैं इनको? आप इनको डिफंक करने आए हैं? नहीं, डिफंक नहीं, डिबंक। नहीं भाई, नहीं करना भाई, नहीं करना भाई। अरे, अच्छा गलती हो गई, एडम, गलती हो गई, गलती हो 2-3 मिनट गई, दो गलती हो बोलने के लिए। रोहन भाई, let him रोहन भाई, गलती। हम आपसे बाद में सीख लेंगे, लेकिन अभी हमने इनको डिबंक नहीं हाँ। करना भाई, नहीं अच्छा, करने ठीक है। का है। अभी मैं सुनूंगा, पहले ये क्या, हाँ। whatever he is trying to say, I want to listen it. अब ये देखें इनसे, Maybe सच्चाई हो इसमें कहीं। हाँ, अब इनसे पूछे, देखें अमेरिका से अगर आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है तो वो रास्ता ज्यादा लंबा है, बजाय इसके कि आपने इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जाना है। अब ये इनसे पूछे सवाल कि जहाज के फ्लाइट पैटर्न में अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया जल्दी पहुंचोगे या इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जल्दी पहुंचोगे? यार मैं आपको सिंपल सा एक मैं बताता हूँ, मैं आपको एक इमरजेंसी लैंडिंग्स है। जी जी, Emergency नहीं वो पता है, वो landing यार पता है, ओ यार पता है मुझे यार, वो जहाज ने वहां जाना था, वो यहाँ कैसे चला गया, वो जब तक ये नहीं Exactly, होगा तब तक emergency वो, landings, अब पता है emergency यार, रट्टी हुई है, मुझे छोड़े, दुनिया को आसान करके बताना है हमने कि इंडिया से नहीं, ऑस्ट्रेलिया जल्दी मेरे पहुंचेंगे। को नहीं पता ना, मेरे को एडम, जब ये हो जाएगा ना डिस्कशन, तो इंडिया से ऑस्ट्रेलिया वाला जब डिस्कशन हो जाएगा, तो एक बार मेरे को इमरजेंसी लैंडिंग वाला भी स्टोरी सुना देना प्लीज, मैंने नहीं सुना है ये। अरे मैं बता दूंगा सर, जितनी भी इमरजेंसी लैंडिंग्स हैं वो जहाज के फ्लाइट पैटर्न पाथ्स के ऊपर नहीं है। अगर दुनिया गोल है तो उसमें इमरजेंसी लैंडिंग्स नहीं हुई। जो एक्स्ट्रा इमरजेंसी लैंडिंग है, जो 6 लैंडिंग्स के बारे में ये लोग बताते हैं बेसिकली, उसके अंदर जब तक दुनिया फ्लैट वाला मैप आप नहीं लगाएंगे तो वो उस जगह पे जहाज लैंड नहीं हो सकता इमरजेंसी, क्योंकि उसने जाना वहां था, ये वाले मैप के अंदर आएगा तो फिट होएगा, तो फिर वो वहां पे गिरा है। सर आप इसके ऊपर सर्च कर लेना सर, ये रिसर्च प्रोजेक्ट है आपका। ठीक है, मैं ओके, मेरा होमवर्क सारी उम्र से आप जहाज चला रहे हैं, आपको पता ही नहीं है दुनिया फ्लैट है। सॉरी भाई, सॉरी, गलती हो गई भाई, सॉरी, अब बुड्ढा होने आया, बट नहीं पता। इसी वजह से जहाज का फ्रंट शीशा भी कर्व में होता है, ताकि आपको भी दुनिया गोल नजर आए। अगर शीशे को तोड़ के देखोगे तो फ्लैट नजर आएगी। अबे मेरा चश्मा भी कर्व्ड है थोड़ा, उसकी वजह से तो गोल नहीं दिख रहा है मुझे। इसी वजह से गोल दिख रहा है भाई। आप रोहान भाई पता नहीं क्या सारी उम्र आपने कौन से जहाज चलाए हैं यार, छोड़े यार, इनसे पूछे। हाँ भाई बताएं यार, वो रास्ता बताएं यार, रास्ता इंडिया से। हाँ, मैं आपको मेरी आ रही है स्क्रीन, नजर आ रही है यार? ये साहिल भाई चेंज कर देते स्क्रीन यार, बहुत ही गंदे भाई हैं। मैं नहीं चेंज किया भाई, मेरे ऊपर डाल रहा है तू। और किसके ऊपर डालूं, अपने ऊपर डालूं? अच्छा, 5000 लोग देख रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग और जुड़े और हमारे भाई का आज फ्लैट अर्थ प्रूव हो जाए इंशाल्लाह। ये फ्लैट अर्थ इमरजेंसी, भाई यार 16 इमरजेंसी लैंडिंग नहीं Proving पूछी flat है, earth। नहीं भाई, वो उसको होमवर्क दे दिया है भाई, उसको ये आप- होमवर्क दे दिया मैंने। होमवर्क ले लिया मैंने।
पढ़ लेगा आपकी ये फ्लाइट पैटर्न अब फ्रॉम सिडनी टू रियो, ओए होए, ग्लोब पे ये पैटर्न है, आपका फ्लैट अर्थ पे ये पैटर्न है। तो अगर आप हाँ। रूट बाय रूट चलेंगे, यू विल सी दैट ऑल द फ्लाइट पैटर्न्स मेक यार वो परफेक्ट बता सेंस। के छोड़ेगा यार, वो On the बता के level. छोड़ेगा। रोहान और पूछ तू, अब वो सुन ले तू। मेरी गलती है भाई। मारो मुझे, ये जो मारो। अब ये देखिए, ये जो फ्लाइट है बहुत ही डैमिंग है। ये है बोगोटा से लेके फ्रैंकफर्ट। ग्लोबल मैप पे, गूगल मैप्स पे जाएंगे तो ये फ्लाइट पैटर्न है। बट इमरजेंसी लैंडिंग वाज ऑन मैनचेस्टर। मैनचेस्टर है ही नहीं इस रूट पे। ग्लोब अर्थ पे मैनचेस्टर रूट पे नहीं है, समझ रहे हो? और मैनचेस्टर रूट पे तभी आएगा व्हेन बोगोटा टू फ्रैंकफर्ट फ्लाइट हैज अ स्ट्रेट लाइन पाथ व्हिच इज ओनली पॉसिबल ऑन दिस मैप। भाई जब हो जाए तो मुझे बता देना। Right. So वही मैं कह रहा हूं कि if you look at all these emergency landings, you will come to know that all the flight patterns, the flight paths do not make any sense on the globe Earth, and all the patterns, all the flight patterns make perfect sense. They are on the straight line path on this azimuthal equidistant projection map. बिल्कुल। And this Okay, map, now सुकून आ गया रोहान भाई। रोहान में सुकून आ गया। उन सुकून है। जी आप पूछिए। Let Rohan bhai give his explanation to this जी guy. अब रोहान भाई हाँ, से ले रोहन ले भाई। यार, रोहान भाई बाप बोल रहे यार। मतलब सीरियस एक्सप्लेनेशन दूं या सीरियस भाई, सीरियस Okay, भाई। इनके जैसे time waste सबसे नहीं पहले करना है, मैं serious। हाँ नहीं टाइम वेस्ट नहीं, सीधा पॉइंट पे आते हैं। वी डू नॉट फ्लाई ग्रेट सर्कल ट्रैक्स। ग्रेट सर्कल ट्रैक्स आर बेसिकली ट्रैक्स, अगर तुम ग्लोब पे कोई भी 2 पॉइंट लो, उस 2 पॉइंट को अगर एक लाइन से जोड़ो तो ये ग्रेट सर्कल होता है। ठीक है, हम रम लाइन ट्रैक्स फॉलो करते हैं, ट्रैक्स दैट आर फिक्स्ड। ये रूट्स जो बनते हैं फिक्स्ड डायरेक्शन, ओके, with every latitude direction changes, with every longitude, sorry, direction changes with every longitude of a great circle, but not for a rhumb line. Rhumb line is a constant angle. So ये problem solve करने के लिए there are something called as projections. जो ये map दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये map नहीं, ये projections है। projections का मतलब क्या होता है? अगर आप अर्थ के सेंटर पे एक लाइट का सोर्स लो और एक अर्थ के अराउंड पेपर डालो, तो जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एज इफ यू नो अर्थ इज ट्रांसपेरेंट, तो फिर वो लाइंस आएंगे और वो पेपर पे छप जाएंगे, तो उसको प्रोजेक्शंस कहते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोजेक्शंस, कोनिकल प्रोजेक्शंस होते हैं, सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शंस होते हैं, एजिमुथल प्रोजेक्शंस होते हैं। देयर आर मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोजेक्शंस। इनका थियरी बेसिस बेसिकली, मतलब विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स, बेसिकली सिंपल रीजन कि आप कभी भी डायरेक्ट लाइंस नहीं फॉलो करते हो, इसीलिए नहीं करते हो क्योंकि यू ऑलवेज ट्राई टू फ्लाई ओवर लैंड वेयर देयर आर एयरपोर्ट्स अवेलेबल। भाई अगर मैं पुराने जमाने की बात करूं, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ईडीटीओ। अगर तुम लोग नेट पे जाके पढ़ लेना ईडीटीओ क्या होता है, पता चल जाएगा। The regulation states you don't fly अपने मनमर्जी से, you fly as per regulation. Regulation state that at any point of time आपको किसी भी एयरपोर्ट से ज्यादा 1 घंटे से ज्यादा दूर आप नहीं रह सकते हो। To stay away from the airport for more than 1 hour you need special clearances. ये clearances अब जाके जहाजों को मिलना चालू हुए हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर 1 घंटे से ज्यादा, अगर मान लीजिए आपको कोई इंजन फेल हो जाता है या आग लग जाती है, तो आपके पास उतना टाइम ही नहीं है कि आप एयरपोर्ट पे पहुंच जाओगे, तो आपको स्पेशल क्लियरेंसेस लेने पड़ते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है? आप ज्यादा बॉटल्स लोगे, आपके इंजन का वैलिडिटी, मतलब योर इंजन शुड बी स्ट्रांग इनफ टू फ्लाई, मतलब विद अ फेलियर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, यू हैव टू प्रूव द वैलिडिटी एंड द कैपेबिलिटी ऑफ द इंजन्स। ये बहुत रीजंस होते हैं। ये एक रीजन नहीं होता है कि एक लाइन खींच दिया, मैं वो फॉलो करके वहां पहुंच जाऊंगा। देयर आर मल्टीपल रीजंस व्हाई वी चूज अ सर्टेन रूट। वी ऑलवेज फॉलो दोज रूट्स। ऐसा नहीं है कि मैं सुबह जाता हूं डिस्पैच में जाके 2 पॉइंट के बीच में लाइन खींचता हूं, बोलता ये
हाँ मैं पहुंच गया बॉस. दिस डजंट वर्क लाइक दिस. योर फ्लैट अर्थ थ्योरी ये इमरजेंसी लैंडिंग्स के लिए तो प्लीज डोंट टेल मी दिस, क्योंकि अब मैं सी के ऊपर से जा रहा हूं और किसी को हार्ट अटैक आ गया तो आई विल डाइवर्ट टू एन एयरपोर्ट क्लोज टू मी. ऑब्वियस सी बात है. So I will always cater for the fact that there is an airport close to me. It's called an alternate, en route alternate. आप जो भी flying करते हो routes को based on certain regulations आप fly करते हो. अच्छा रोहन भाई, That's just for my knowledge, forget Yeah, this. yeah. I have flown many times in the past. लेकिन अगर हम हिस्ट्री में पीछे चले जाएं, let's go 20, 24, 25, 26 years ago. Yeah. सोल से सैन फ्रांसिस्को की डायरेक्ट फ्लाइट 8.5 घंटे समुद्र के ऊपर रहती थी. ये क्यों रहती थी उस जमाने में? ये फ्लाइट पैटर्न उन्होंने बंद कर दिया हुआ. ये अब ये नहीं चलता. So it's called trans-Pacific. It is called trans-Pacific. ठीक है, because it's very interesting. मतलब MNPS के अंडर आता है ये. बहुत साल पहले ये रेगुलेशंस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे. ठीक है. हाँ, अब ये ऊपर से जाते हैं. अब ये ऊपर से जाते हैं, लेकिन पहले ये समुद्र के ऊपर से जाते थे. लाइक 8.5-9 घंटे, लाइक लिटरली कुछ नहीं होता था नीचे. आपका दिल करता था छलांग मार के वैसे ही मर जाओ. ठीक है. सो 25 साल पहले द 777 एक्चुअली लॉट ऑफ थिंग्स चेंज्ड विद द एडवेंट ऑफ दीज एयरक्राफ्ट्स लाइक द 777. जो पुराने एयरक्राफ्ट थे ना, जैसे कि 747-400, इसमें 4 इंजन थे. ठीक है. एक इंजन फेल हो गया, तुम्हारे पास 3 इंजन और है, नो प्रॉब्लम, यू कैन कंटिन्यू द फ्लाइट. तुम्हारे 2 इंजन फेल हो गए, 2 इंजन और है, नो प्रॉब्लम, यू कैन स्टिल कंटिन्यू द फ्लाइट. तुम्हारे 3 इंजन फेल हो गए, तुम्हारा 1 इंजन और है, नो प्रॉब्लम, अभी भी तुम 2.5-3 घंटे निकाल सकते हो. 2.5-3 घंटे तो नहीं, 1 घंटा निकाल सकते हो. अब तो 2 इंजन होते हैं सिर्फ, अब ज्यादा इंजन. अब जो जहाज है उसमें सिर्फ 2 इंजन है. करेक्ट. सो इसको हम बोलते हैं EDTO क्लियरेंसेस, एक्सटेंडेड ट्विन इंजन ऑपरेशन रेंज क्लियरेंस होता है ये. ठीक है. नाउ इसमें क्या होता है, एक इंजन चला गया, अभी तो तुम्हारे पास स्टैंड बाय में दूसरा ही इंजन है ना. दैट्स इट. अब तो यू हैव टू लैंड विद इन. यस, नाउ यू हैव टू लैंड. सो जो पहले के जमाने में ट्रांस अटलांटिक या ट्रांस पैसिफिक फ्लाइट्स होते थे, ज्यादातर मल्टीपल इंजन के एयरक्राफ्ट करते थे. सो इफ यू वुड सी दैट an aircraft flying from Seoul to Frisco or something like that would be a 747 - either 300 or 400, mostly 400, the queen of the air they used to call it, right? Because it could do such routes, because it had those many systems. Boss, the 747-400 has the capability of pressurizing the airplane with 2 of its doors open. वो देख साहिल हंस क्यों रहा है भाई? मैंने अपना पर्सनल सवाल पूछा है, पुरानी हिस्ट्री बता दी मैंने. साहिल भाई ना कमेंट पढ़ के हंस रहे भाई. कमेंट आ गया वो कमेंट यार. सॉरी, थोड़ा एविएशन का. हाँ भाई, Can you वो कमेंट explain rum lines also in detail, क्योंकि ये rum lines सेलिंग में भी यूज होता है. यस सर. रम लाइन्स बेसिकली क्या होता है, आपका जो बिकॉज द अर्थ इज कर्व्ड, राइट. तो अगर आप एक स्ट्रेट लाइन पकड़ो, अगर वो स्ट्रेट लाइन को आप एक कोई भी चीज का जब हम नेविगेट करते हैं तो हमेशा एक रेफरेंस लेके नेविगेट करते हैं. करेक्ट. नाउ अगर मैं 30 डिग्रीज ऑफ द, सपोज मैं नॉर्थ का रेफरेंस लेके चलूं, ओके, और मैं प्रोजेक्शंस कर रहा हूं, मतलब आप सोचो कि अर्थ के इक्वेटर पे हमने एक पेपर डाल रखा है और अर्थ के सेंटर पे हमने एक लाइट का सोर्स डाल रखा है, और ये लाइट ऑन किया और जो जितने भी लॉन्गिट्यूड्स है वो उस पेपर पे आने लगे. अगर आप स्ट्रेट लाइन खींचोगे ना, तो 2 लैटिट्यूड की सेम डायरेक्शन में भी 2 लैटिट्यूड में there will be a change in the angle in which it intersects 2 different latitudes. No, I totally understand that. Perfect. Thank you so very much यार. मेरा ख्याल है कि अच्छी नॉलेज आ गई बाकी दुनिया के पास भी, लेकिन ये फ्लैट अर्थर जो है ना, अभी आपको डिफंक करेंगे. वो आपको रन टाइम पे डिफंक करेंगे. आपकी सोच है ये. चलिए मैं इसकी डिफंकिंग है इनके पास, आपको पता है ना. इसकी डिफंक है इनके पास. सुन नहीं है प्रोजेक्शंस की भी डिफंकिंग. हाँ नहीं सुने है. इसमें सिंपल सा डिबंक है, क्योंकि मैंने आई थिंक लास्ट टाइम शेयर किया था अली भाई के चैनल पे. मैंने कहा था ना, मैंने वो लिंक पता नहीं क्यों नहीं चल रहा. मैंने लिंक शेयर किया था चैट पे, आई थिंक उन्होंने ब्लॉक कर दिया लिंक.
बट उसमें मैथमेटिकली प्रूव हो जाता है, बिकॉज if a earth is curved underneath, अगर वो एक ग्लोब है, so from point A to point B, the flight or the plane will have to constantly adjust in altitude so as to maintain around the curvature of the earth. तो प्लेन को एक आई थिंक अराउंड 2 आवर्स की फ्लाइट में अपने ऑल्टीट्यूड को कंटिन्यूअसली एडजस्ट करना पड़ेगा नीचे की तरफ, जस्ट टू मेंटेन इट्स टू मेंटेन द सेम ऑल्टीट्यूड ऑन द कर्व्ड अर्थ. बट कोई भी ऐसा एडजस्टमेंट नहीं अच्छा होता नहीं है. मैं बताता हूँ हाँ, होता है कोई ऐसा एडजस्टमेंट नहीं होता है, इसके अगेंस्ट कोई ऐसा एडजस्टमेंट नहीं होता है. इसके अगेंस्ट आर्गुमेंट होता है. Are you a pilot? अरे Brother, are you a pilot? the flight is always Brother, never. ask a very good Brother, question. are you a pilot? Simple question. Are you a pilot? He's I not a have scientist, he's a sat in a scientist. flight. I've sat in a flight. Sir, are you a pilot? I'm not a pilot, but I've sat in a flight. You've sat in a flight, so please don't tell me that you're a pilot, okay? Now I am a मैं pilot. हॉस्पिटल में I am रहता हूँ। professionally a pilot. सुन लो मेरी बात. एक मिनट रोहन मेरी भाई, बात रोहन सुनो. भाई, सिर्फ एक मिनट. Sorry, You do sorry to follow the interrupt curved you. path. मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? The pilots are on record. They say they never dip their nose of the Are plane. they never dip their nose because they're following the QNH settings, man? Yeah, please, yeah. You guys don't know your head from your यार freaking ass, भाई, man. भाई, What, भाई। what the hell are you talking about? रोहन भाई Double flight or not? रोहन भाई एक सेकंड को निकाला. रोहन भाई आप क्या एक्सपेक्ट हाँ, करते हैं भाई? आपने कभी लैंड करते हुए डिप नोज की है? नहीं की ना यार. आप सिंपल जवाब देना उसको, जितना वो बंदे के दिमाग में उतना जवाब देना. अच्छा, लैंड करते हुए अरे कभी मेरी नोज डिप आवाज आ करते रही हैं क्या नहीं? फिर मैं भी कब नीचे से आ जाते हैं ना. चिल्ला हाँ, रहा आ हूँ। रही है भाई, आ रही है आपकी आवाज, आ रही है आ रही साहिल है, भाई. साहिल भाई, मेरी साहिल सुनता ही नहीं है मेरे भाई, मेरे को रोना पड़ेगा अभी. आ रही है. अच्छा मैं ये बोल रहा अच्छा था, साहिल भाई, रोहन मैं भाई ने खाली एक इतना सवाल बोलने किया. आया था. हाँ मुन्ना बोलिए, भाई, बोलिए, बोलिए. यो मुन्ना भाई. मैं खाली इतना थैंक यू बोलने आया था भाई. ये नॉलेज है ना, बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज दिया भाई आदमी ने, फर्स्ट टाइम. हाँ अच्छा एकदम मुन्ना serious भाई, में. इन्होंने मैं एक धन्य आर्गुमेंट हो गया दिया. हूँ आज. रोहन भाई दोबारा ने से कोई रोहन 1.5 भाई साल ने बाद किसी से बात हुई है मेरी दोबारा. मैं धन्य हो गया हूँ. अरे भाई मेरे को एक पॉइंट तो रख ले दो, मैं हाथ जोड़ता हूँ मेरे भाई. एक पॉइंट खाली. रोहन भाई ने एक सवाल किया कि भाई आर यू अ पायलट, तुमने जहाज चलाई है क्या? ये इन्होंने कहा कि मैं पायलट नहीं हूं, लेकिन मैं प्लेन में फ्लाइट में बैठा हूं. ये इसी तरीके से है कि अब मैं डॉक्टर को बोलूंगा कि मुझे ऑपरेशन करना है, तो बोलेगा तुम डॉक्टर हो क्या? तो मैं जवाब दूंगा भाई मैं हॉस्पिटल में बैठता हूँ, मैं हॉस्पिटल में काफी समय गुजारता हूँ. तो नहीं साहिल भाई आप कहोगे मैंने ऑपरेशन करवाया है. क्या लॉजिक है यार इन लोगों की, कसम से There यार. are testimonies of the pilots who say that they never. भाई मैं भी पायलट हूँ, सुन ले मेरी बात. एक सेकेंड तुम्हारी बात नहीं कर सुन रहा, ले मैं मेरी बात, तुम्हारी सुनना. एक सेकेंड मैं समझा देता हूँ. इट्स फॉर यू टू अंडरस्टैंड ना. देखो हमारे पे जो ऑल्टीमीटर होता है ना हमारे यहाँ पर, यू डोंट फ्लाई लाइंस, यू फ्लाई लेयर्स ऑफ एयर. ठीक है, तो हर लेयर पे आप प्रेशर का डिफरेंस होता है, करेक्ट? तो उस बेसिस पे हम ऑल्टीट्यूड को कैलकुलेट करते हैं कि इतना प्रेशर का डिफरेंस होएगा तो हम इस ऊंचाई पे है. ठीक है, अब आप उस प्रेशर को फॉलो करते हो और वो जहाज कंटिन्यूअसली ऊपर नीचे करता रहता है प्रेशर के उस लेयर को फॉलो करने के लिए. एंड दैट लेयर कर्व्स इन व्हेन यू आर फ्लाइंग ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस. दैट इज व्हाई आप as you become lighter you start you want to climb up because उससे आपका फ्यूल बच जाएगा. ठीक है, so भाई this thing is, please, you have half knowledge is more dangerous. No, it's not half knowledge. जो तुमने you don't have to, brother, listen to सुनना. मेरी बात तो सुने एक सेकेंड. let me finish. You don't have to dip your nose to maintain straight and level. You don't have to raise your nose also to maintain straight and level. You can do a lot of other things to maintain straight and level. ठीक है, in a curved surface also. ठीक है, these are techniques and these techniques are followed generally by the autopilot. If manual, then we do it. ठीक है, so you don't have to dip your nose to follow the curved surface of the earth. I am telling you, but you are following the curved surface of the earth. I can see it, brother, at 39,000 feet or 38,000 feet during sunrise and sunset.
You can see the curved earth. You can, don't tell me it is because I know these are sheets. जो आपके हमारे ग्लास विंडोज रहते हैं ना, they are not curved, they are not curvatures. Okay, these are sheets. They are like ply के sheets होते हैं ना, वैसे वो glass sheets होते हैं. It does ठीक not है? mean it Please has a don't tell me fisheye this. lens. Exactly. Huh? I'm saying it does not mean that a plain मतलब Windows yes, has it does fisheye not have a lens. cone. Yes, and the reason why the windows in the aircraft is circular, there is a reason to that as well. अगर किसी दिन उस पर डिबेट करेगा तो मैं वो भी बता दूंगा. That's totally aerodynamics. That if it That's would be completely flat, aerodynamics. yeah. It's completely aerodynamic. It's not to show people what it is. Yeah. कि तुम्हारे को अर्थ दिखाने के लिए और अल्लाह से दूर करना है, बस और कोई काम नहीं है क्या? रोहन सिंह जी मेरे सिर्फ फ्लैट अर्थर से सिर्फ जितने भी दुनिया में फ्लैट अर्थर्स हैं, I just have 3 questions. How big is your flat earth? What is the diameter? And how high is your firmament? That's it. First prove that the earth has any motion. That's the first starting Yes. point. No. Earth is, Right now, we're going Earth right has a now- motion. Earth has a motion. It is faster than the speed of sound. So No, will you let me complete now? Will you let me complete? I'm so sharing my screen. Yeah. No, let us see if you're able to answer this problem. I'm sharing my screen if they allow to. yes, tell me. Now, Yeah. now, just give me a second. You see a train on your screen Okay. right now. फिर ट्रेन आ गई. Yes, I do. So this train, चलने दे ट्रेन को चलने दे. हाँ. yeah. So this train is moving from right to left on your screen, right? And it emits a smoke. Yes. Which Yes. is a train in the opposite direction, right? Okay, and this Say again? train has a. Let me repeat my point here. The अरे train. फिर से बोलो, I मेरे को didn't नहीं सुनने में hear आया. you. I said say again. Oh, okay. Yeah. So okay, I'll repeat again. Whenever an object moves, it leaves a smoke trail in the opposite direction. Okay, and that is Fair something enough. which can be observed. Yeah, and that is something which is observed by anyone. Okay, the average speed Okay. of a passenger train is around 60 miles per hour. Average speed. Okay. Average speed. Okay. Now, if I just take if I just take rotation of the earth, leave aside revolution, revolution छोड़ देते हैं. If you are spinning at the equator at 1,000 miles per hour, which is greater than Mach 1, the speed of sound is 770 miles per hour. So you are supposedly rotating greater than the speed of sound. Okay, at Yes. the equator. Now, Yes. if you have this volcanic eruption, Yes. Can I- now, Yes. एक second. Ali bhai, No, I will no, answer no. him. Yes. Yeah, I just cannot take this bullshit anymore, man. I just try to understand. यार, man, it's too Yeah, hard. same here. It's too hard for my It's very brain to difficult. grasp. It's too hard for my It's mind very to difficult. grasp. if the Ali earth is bhai, rotating- Ali bhai. Arey yaar, you're not एक letting me second. complete my point. Sorry. Continue. Yeah, so if the earth is rotating from west to east, then Yes. in the absence of any wind, every volcanic Yes. eruption would leave a trail in the opposite direction from east to west. That's the laws of No. motion. But No. since No. Why? That's the laws of No. motion that एक second. सबसे पहली बात. Laws of motion was given by Newton, right? अरे यार, ये तो Yes or common no? sense है भाई, न्यूटन को मत लगाओ हाँ यहाँ या पे। ना? ये common sense- ये हाँ. common sense अरे भाई, did Newton say that Earth is flat? अरे न्यूटन को बाहर अबे कॉमन सेंस लगाओ भाई। अरे यार, तू laws of motion लगा रहा है. अरे अभी हमने क्या डिस्कस किया सर भाई? यही होता है. भाई जो तू लॉज ऑफ मोशन लगा रहा है ना, एक सेकेंड, तू लॉज ऑफ मोशन लगा रहा है. लॉज ऑफ मोशन न्यूटन ने दिया था. न्यूटन बोलता था अर्थ गोल है, अब तू बोल रहा है कि न्यूटन को नहीं मालूम है. अरे भाई तो अपने पहली न्यूटन बात. में लगा। दूसरी बात, listen. The atmosphere around the surface of the earth moves along with the surface of the earth. Okay. Now let me answer you. Just hold on now. Let me answer this question. Yeah. You're saying the Yeah. atmosphere is moving, right? Have you read about Coriolis forces? अरे यार, Have you- मैंने तो yeah, of course, Coriolis force debunks the spin of the earth. अच्छा. Oh my God. Yes. पहले इस पे आया, Fantastic. पहले इस So पे why आया। don't you have a cyclone on the northern atmosphere which moves clockwise, anti-clockwise? रोहन बॉस, don't jump the gun ना। और बोला कि अर्थ एटमॉस्फेयर को खत्म कर ले। Okay. Fair enough. Continue. Right now you see the exact simple mathematics.
अगर रेडियस ऑफ अर्थ r1 है हाँ तो 24 आवर्स में जो डिस्टेंस होगा 2πr1 होगा, ओके। और अगर Correct. Correct. स्मोक रोटेट कर रही है तो स्मोक का रेडियस r2 होगा, तो स्मोक will have to travel Correct. 2πr2 in 24 hours. But since r2 is Correct. greater than r1, the atmosphere or the smoke will have to travel great distance, so they will have to rotate faster than the earth itself to keep up with the earth, which is the physical Correct. impossibility. Which is the physical impossibility. Why? Gases, Why is it a gases अरे why? एक सवाल पूछ लूं? अरे हेलो, कैसे बेहुदा बातें कर? Why is it a physical impossibility? how Why is it? Why gases- does? सवाल पूछ Okay. रहे हैं? Okay, brother, hear me out. Does light travel in a straight line? मैं तो gases की बात Yes कर रहा or हूं, no? gases, right? हाँ Gases की भाई बात कर रहा हूं। यार, I will come to that. भाई तू you can travel to talk about Alibag. You go to bloody Honolulu and come back. Let me talk around the topic only, na. I am asking you a simple question. Answer that question. I am asking you a simple question. Answer. अब gases पे आओ हाँ। पहले। अरे यार तू गैस पहले लाइट की बात Gas ठीक है, मैं की बात गैसेस हो रही पे भी आ है, जाऊंगा। gas की बात हो रही है, light की बात हो रही है अभी। Gas मुझे की भी बात- एक मुझे भी सवाल- तो अपना हाँ भाई हेलो, दीनी भाई हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ जनाब, बड़ी देर से बातें हो रही हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं इनसे एक सवाल पूछ लूँ, एक छोटा सा ही सवाल रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, कुरान क्या नाम, जो भी नाम होगा भाई, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आपको इस प्लानेट अर्थ के बाहर ले जाके वहां से दिखाया जाए कि देख भाई देख, दुनिया सच में गोल टाइप में है, तो मानोगे? तब भी नहीं मानोगे? यार देखने की बात ही नहीं है, जब यहाँ पे अर्थ पे खड़े खड़े ही पता लग रहा है कि अर्थ मोशन में नहीं है, तो बाकी अरे प्लेस तो अपने आप ही भाई- गलत साबित हो जाते हैं ना। अगर मैं भाई, साबित करता था मैं कि क्या अर्थ बोल मोशन रहा में हूँ? नहीं है, तो सुने उनकी मेरी बातें गलत बात, साबित सुने हो मेरी जाती हैं। बात, सुने मेरी बात भाई। देखें, आप ना घर के अंदर खड़े होके घर का साइज नहीं जान सकते, ठीक है। एक चींटी को फुटबॉल बिठा दोगे, वो फुटबॉल का साइज नहीं जान सकती है। मैं बोल रहा हूँ आपको, अगर प्लानेट अर्थ के बाहर ले जाया जाए कि भाई देखो देखो दुनिया गोल टाइप में है, तब मानोगे या तब भी नहीं मानोगे? भाई मैं आपको भी बोल रहा हूँ कि अर्थ मोशन में नहीं है, ये कॉमन सेंस बोलती है। आपके सामने कैलकुलेशंस है, आपके सामने भाई वो एग्जांपल्स है। चाहे मोशन में हो या ये लूज सवाल मोशन में हो देख के यार। मानोगे या भाई, नहीं, ये सवाल है। देख के मान जाओगे? हाँ, आप ये बोलो कि जब मैं साबित हो गया कि अर्थ मोशन में नहीं है, तो कोई क्लेम करता है मोशन में, तो वो तो गलत हो गया ना साबित। सर देख के मान अरे लो भाई, ये गोल है। मेरे वो मोशन हो या लूज मोशन हो भाई, मुझे उससे कुछ नहीं लेना देना है। मैं बस इतना भाई पूछ मुझे रहा तो लेना हूँ देना है। कि मैं तो सवाल का आंसर हो चुका है। नासा वाले मेहरबान हो जाएं, आपसे परेशान हो जाएं, आपको लेके जाएं बाहर, इस प्लानेट अर्थ के दायरे से बाहर ले जाएं और बोले भाई देख दुनिया गोल टाइप में है, तब मानोगे या तब भी नहीं मानोगे? अरे भाई मैं आपको वही बता रहा हूँ, जब मैं एक नतीजे पे पहुंच चुका हूँ कि अर्थ मोशन में नहीं है, नासा वाले कह रहे हैं मोशन में है, तो वो झूठ हो गए साबित। यार तुमको अरे तुमको भाई, भाई नहीं समझ में मानेगा आती है क्या कुरान भाई, भाई कॉस्मोलॉजी? भाई कुरान समझ में आता है? मैथ्स का हवाला दे रहा है ना। बिग जी इज इक्वल टू स्मॉल जी इंटू m1 इंटू m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। इसको मानता है या नहीं मानता है? भाई मैं इसको आपसे सिंपल नहीं मानता है। आपने सिंपल सवाल को तो आंसर किया नहीं। भाई, आई थिंक ये सबके सामने आ चुका है, तो मैं अपनी आर्गुमेंट यही खत्म करता हूँ। मैं हार बाकी चुका लोग हूँ। समझदार हैं, बाकी लोग समझदार हैं, सुने। समझदार हैं। अरे मैं समझदार नहीं हूँ भाई, मैं समझदार नहीं हूँ, मेरा जवाब दे दो यार जनाब। हेलो दीनी भाई जवाब उनका भाई, ये दीनी है कि भाई, मैं नहीं मानूंगा। नहीं मानेंगे मैं वो, नहीं मानूंगा। नहीं मानेंगे मुझे नहीं मानना। वो मैं नहीं मानूंगा, नहीं मानते मतलब दिखाने के बाद भी भाई, नहीं मानूंगा? नहीं मानेंगे ना वो अरे तुम्हारी आंखें गोल, आंख के अंदर कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है, उसके वजह से दिख रहा है गोल है। हाँ, आपकी प्यूपल कॉन्वेक्स है, कॉर्निया कॉन्वेक्स है, इसकी वजह से आपको गोल दिख रहा है। वो ऐसा भाई बोलेंगे। साहिल, एक व्हाट लॉजिकल फैलेसी इज दिस? खुद सोचो, वो क्या बोल रहा है कि एज पर लॉज ऑफ मोशन वो स्मोक पीछे नहीं जाना चाहिए अगर अर्थ राउंड और रोटेट कर रहा है तो, ठीक है। हाँ। अब लॉ एज पर लॉज ऑफ मोशन, ये उसका स्टेटमेंट है। हाँ। अब लॉज ऑफ मोशन वाज गिवन बाय न्यूटन, he based the laws of motion stating that earth is revolving around the sun
and is ओए होए rotating in होए its होए होए। axis. यार तुम मतलब वो उसके बेसिस को ही तुम नकार रहे हो और वही उसी का लॉ वापस लगा रहे हो। भाई gases उसको cannot debunk करने के outspin लिए। solids. यार मैंने बोला Gases था ना and कि random ट्रेन वाली उसकी काम पे रूबी- मत जाओ, मैंने उसकी बोला था रूबी ट्रेन होगी वाले आज। कान पे मत जाओ, मैंने बोला था ट्रेन वाली चीज पे ना जाओ, उसका आंसर है अरे मेरे पास, लेकिन वो मैं अभी नहीं बोलूंगा, तो लड़ लो, बाद में बोलूंगा। भाई थोड़ी बार किसका आंसर है एडम? मैं भी नहीं, एडम भी बोल रहा है मैं नहीं एडम बोलूंगा, भाई थोड़ी मैं नहीं बार। बताऊंगा। नहीं बताते। एक सवाल रोहन भाई There is आपसे not एक a सवाल single है। experiment. Yeah. एक मिनट को हाँ, कुरानिक भाई देखो, हाँ, आप हाँ। तो कम से कम आप तो सीधा बोल दिए, मैं देखने के बावजूद भी नहीं मानूंगा, तो बात तो खैर खत्म हो गई। रोहन भाई आपको क्या लगता था, ईमान वालों से डील करना बड़ा आसान होता है? हैं? और स्ट्रीम रोहन खत्म भाई होती है ना, रोहन भाई आपको क्या स्ट्रीम लगता है खत्म कि होती है। हाँ, रोहन एक भाई मिनट आपको अली भाई क्या रुके, लगता है? बोले बोले आप बोले। सुने, स्ट्रीम खत्म होती है ना तो 2-3 घंटा तो नींद नहीं आती है, पता है ये बात? 2-3 दिन भी नहीं आती कभी कभी। भाई भाई देखो ऐसा है कि साइंस की हत्या होते हुए देख के ना आदमी का वो मतलब दिल दहल जाता है। हमें भी नींद नहीं आती है ये सब सुन के, तो हाँ जेन्युइनली दिल दुखता है। मतलब अच्छा रोहन आज भाई, के हमें ना जमाने में पढ़े लिखे हमें सबको आज ये पता है कि पीयर रिव्यू कराना अपनी रिसर्च को और पीयर अप्रूव करवाना अपनी रिसर्च को साइंटिफिक प्रोसेस का हिस्सा है। ऑब्जर्वेशन, कलेक्टिंग फैक्ट्स, हाइपोथेसिस, थ्योरी, थ्योराइज एंड देन यू पीयर रिव्यू इट। इन भाई साहब की साइंस की डेफिनेशन में पीयर रिव्यू का प्रोसेस निकल चुका है। ये कहते हैं ये मेरी थ्योरी है और यही ठीक है। अच्छा भाई, और किसने इसको Observation। ठीक बोला है? किसी ने भी ठीक नहीं बोला, बस मैं बोल रहा हूँ। हाँ, मेरी बहुत भाई ऑब्जर्वेशन है बस। There are thousands. आज There are hundreds of experiments which have proven that the Earth Okay, is let me talk to more him, man. Let me talk to him. Give me one single peer-reviewed scientific paper today that says that Earth is flat, and I will convert. Boss, है सर, boss, there are more than do you- hundreds. do अच्छा, you No, feel no, that no, they no, will- no. Scientific allow review, there are peer more paper there here. are more than hundreds. अच्छा देखिए आप बात सुनिए, अब जरा सारे रुके, मैंने सबको बोलने दिया वो धुएं के ऊपर, मैं धुएं पे जाना नहीं चाहता क्योंकि धुएं के ऊपर आर्गुमेंट लोगों ने क्या दिया हुआ। अच्छा फ्लैट अर्थर भाई, धुएं के ऊपर आर्गुमेंट जो दिया हुआ उसका आपने डिबंक मुझे करना है क्योंकि आपने सारा इसके ऊपर पढ़ा हुआ। जो इसके ऊपर आर्गुमेंट लोगों ने दिया हुआ ये दिया हुआ है कि जब अर्थ घूम रही है ना तो खाली अर्थ नहीं घूम रही, अर्थ के ऊपर एक लेयर्स है जिसने अर्थ के अंदर के एटमॉस्फेयर को अर्थ के साथ जोड़ के रखा हुआ है, जिसकी वजह से अर्थ घूम रही है उसी स्पीड में सारा एटमॉस्फेयर घूम रहा है। अगर एटमॉस्फेयर उसी स्पीड में नहीं घूमेगा तो यहाँ पे लाइट की स्पीड के साथ तूफान आने चाहिए हर वक्त, क्योंकि लाइट की स्पीड के साथ तूफान नहीं आते। सुन ले प्लीज, आंसर देने से पहले सुन ले। और वो इस चीज को प्रूव करते हैं कि जो पूरा एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ है और जो ये एयर शेयर है ये सारी की सारी अर्थ के साथ सेम स्पीड में घूम रही है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से अगर आप ट्रेन में बैठे हुए हैं 300 किलोमीटर पर आवर वाली स्पीड की ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं, तो ट्रेन के अंदर बैठे हुए हर बंदा उड़ उड़ के गिर नहीं रहा, वो भी ट्रेन की स्पीड पे ट्रेवल कर रहा है। जब तक वो ट्रेन से बाहर कदम नहीं लगेगा, शट द फक अप प्लीज लिसन बिफोर यू आंसर, जब तक वो ट्रेन से बाहर कदम नहीं रखता है तब तक जो है यार शट अप प्लीज लिसन करो अरे फिर तो आंसर दो रुको ना यार, भाई। बीच में क्यों बोल देते हो? रुको जब तो तक सही, वो लेट हिम ट्रेन कंप्लीट की हिज पॉइंट। जब तक वो ट्रेन की खिड़की खोल के हाथ बाहर नहीं निकालेगा तब तक उसको एयर मूवमेंट नहीं मिलेगी। सेम इज द केस इनसाइड द ट्रेन, जो एयर है और जो ह्यूमंस हैं वो भी ट्रेन की स्पीड के ऊपर ही चल रहे हैं, दे डोंट फील कि ट्रेन कितनी ज्यादा चल रही है। सेम इज द केस ट्रेन को आप एक पूरी अर्थ जितना बना दे। सो से इस वजह से जब ट्रेन मूव कर रही है तो नाउ द ट्रेन इज disturbing the air and moving it on one particular direction, जिसकी वजह से जो the reversal of the air है, it is moving the धुआं of the train on one direction. This is the argument जो कि आपको फ्लैट अर्थर के अगेंस्ट पीपल ने दिया था इस ट्रेन वाली थ्योरी के ऊपर। इसके ऊपर शट अप, ओह माय गुडनेस कितने स्टूपिड इडियट हो तुम। 10 दफा बोला सबर कर लो यार, मेरे आर्गुमेंट तो पूरा करने दो। अच्छा फर्स्ट कंप्लीट माय आर्गुमेंट बिफोर आंसरिंग, प्लीज कंप्लीट माय आर्गुमेंट बिफोर आंसरिंग। अभी मेरा आर्गुमेंट खत्म नहीं हुआ था, कंप्लीटेड। वो नीचे बैक स्टेज कौन कर दिया? कंप्लीट माय आर्गुमेंट बिफोर आंसरिंग नाउ। So don't answer, मेरा आर्गुमेंट कंप्लीट करें। Your argument up till now is that no, complete my argument first before you give the answer. अरे you are do you know insulting कि me, मेरे boss. next sentences क्या हैं? वो बोले You और are फिर आंसर insulting दे। me. अरे कुरानिक कॉस्मोलॉजी तो बीच में क्यों बोल रहे हो? जब उसका पॉइंट हो जाएगा ही विल से कि अब आंसर दो।
थोड़ा ठीक है, रुको ना ठीक है, यार, ठीक है। सब्र क्यों नहीं ओके, रहता मोमिनों में, थोड़ा ओके, रुक जाओ, नो इश्यूज, नो इश्यूज। लेट हिम कंप्लीट। यस एडम। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये होता है इन लोगों के साथ कि ये इन्होंने सुनने नहीं देना और पूरी चेन ऑफ थॉट को रोक देना है बीच में, ताकि ना लोगों को पता लगे ना कुछ और हो। अब मैं कहां तक बोला था मुझे खुद नहीं पता। सो एट दैट पर्टिकुलर टाइम जब ट्रेन मूव कर रहा है तो धुआं जो है वो उस साइड पे इसलिए जा रहा है क्योंकि अब जो अर्थ इस वक्त है, उसका जो एटमॉस्फेयर इस वक्त है, वो इस वक्त स्टैटिक है एक तरह का, विच इज मूविंग, यस, रिलेटिवली स्टैटिक पे है। क्यों? क्योंकि वो उससे बाहर मूवमेंट है, इनसाइड इट इज नॉट मूवमेंट। हियर द मूवमेंट ऑफ द ट्रेन इज एक्चुअली मेकिंग द डिस्टर्बेंस इन द एयर एंड धुएं को साइड में घुमा रही है। अब यह जो धुआं घूम रहा है, धुएं को जो आपने कहा कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, उसको आपने इस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ ऑफ द एयर एंड द मूवमेंट ऑफ द अर्थ के साथ अब आपने प्रूव करना है, लाई मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अच्छा अच्छा अच्छा, अब देखो, कैलकुलेशन लाई। अरे जवाब दे दोगे कि नहीं? नहीं। जवाब लो पहले। दो बेसिक फैलेसीज हैं आपके आर्गुमेंट में। पहली फैलेसी ये कि जो एटमॉस्फेयर है वो सेम स्पीड से, अभी पूरे ने प्रूव किया वो स्पीड सेम नहीं होनी चाहिए, उसकी कहां प्रूव अर्थ की किया? रोटेशन। प्रूव करें, अरे मैंने अभी, अच्छा एक मिनट रुको 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 रुको, मैं करता हूँ प्रूफ, एक मिनट प्रूफ सेम करें। एक मिनट रुको, करता हूँ, एक मिनट रुकिए। देखिए जी, प्रूफ करने लगे। सब लोग इनका प्रूफ सुनेगा और इसकी उसके ऊपर स्टुपिडिटी सुनेगा। मैंने बताया अभी कि अगर हम छोटे से ऑब्जेक्ट को भी ले, यानी कि गाड़ी को भी ले, तो हम गाड़ी के अंदर बैठे हुए हम गाड़ी की स्पीड पे करते हैं। अगर गाड़ी की खिड़कियां शीशे बंद हों, हमें कोई चीज फील नहीं होगी। अभी हमें क्या बताएंगे, सुनिएगा। ये आर्ग्यूमेंट मैंने पढ़े हुए हैं, मैंने इसको पढ़ा हुआ, अंडरस्टैंड किया हुआ, रीड किया हुआ है, किसी दुकान से नहीं सुना हुआ, स्क्रीन यूट्यूब शेयर से नहीं सुना हुआ। मैंने कर दी है, नजर आ रही है? करें, हाँ। जूम तो करें, पहली बात ये, हाँ पहली बात ये था जूम कि करें, अर्थ जूम इट, आई कैन रीड इट, जूम सो आई कैन रीड इट, जूम मोर। और जी चलें, दिखाएं। हाँ, तो क्या है कि अगर जो स्मोक एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर का जो डिस्टेंस होगा 2 पाई r2 वो ज्यादा होगा अर्थ के रोटेशन से। बिल्कुल। तो जो एटमॉस्फेयर की जो कंसेक्यूटिव लेयर्स होंगी उनको सेम स्पीड से नहीं, दे विल हैव टू आउटस्पिन द अर्थ, मतलब अर्थ की स्पीड से भी ज्यादा तेज घूमना पड़ेगा। तो क्यों? वो एक्स्ट्रा क्यों 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 क्यों? तो क्यों नहीं घूम सकती वो? अरे तो गैसेस हैव रैंडम मोशन। क्यों नहीं घूमती? नहीं, नॉट रैंडम मोशन, नॉट रैंडम मोशन। इफ दे आर कन्फाइंड इन ए बॉक्स, दे विल मूव। इस चीज को भी आपके इस आर्गुमेंट को भी आपके, यार लिसन यार, अब आपने सवाल किया, आपने पाई आर दिया, ये आपने पाई आर पहले भी दिया था, मेरा सवाल ये आपने पहले भी दिया था, अरे मेरा जवाब ये आपने पहले भी दिया था, सुन लिया है। आपका दूसरा जवाब तो ले लो पहले अपना, जो आपने ट्रेन का एग्जांपल दिया, ट्रेन बंद है भाई, अभी पहले इसको तो सुन लो ना, ये इसमें मसला है ना, इस मसले को रिजॉल्व कर लो। आपके ट्रेन के एग्जांपल में मसला है, ट्रेन इज अ इनक्लोज्ड सिस्टम। इसको तो सुन लो। अरे यार, मैं आपने जो जवाब दिया, आप नहीं सुनना, आंसर डर गए, आंसर सुन लो यार पहले। हाँ डर गया, रुको। ये जो ये वाला एज है ना, आपने एज दिखाया है, इसके बाहर वाली साइड पे एज बनाया आपने, कौन सा एज? दैट एज एंड द इंटरनल एज, ये दोनों के दोनों एज सेम अब एक हैं। इट इज लाइक एन इनक्लोज्ड सर्कल। अरे ये वही दोनों मैं एज बोल इकट्ठे रहा हैं, हूं। दे आर वन। अरे ग्लोब अर्थ इज ओपन सिस्टम। नो, इट्स नॉट एन ओपन सिस्टम। किसने कहा इट्स ओपन? No, it's not Who open. said it's open? अगर अर्थ ओपन, देखिए Till the tropopause, Adam, till the tropopause, it's a closed system. एग्जैक्टली, सो ये क्यों है? Above the tropopause, it is. एग्जैक्टली रोहान भाई, यही मैंने बताना था। अब आप सुने, यहाँ पे गेम क्या होने लगी है। अब इन लोगों ने चूंकि अर्थ के ऊपर डोम लेके आना है, ये अपनी थ्योरी को खुद खराब करते हैं। अब ये डोम लाके उसे इनक्लोज जरूर करते हैं, लेकिन जब हम कहते हैं ना कि इनक्लोज्ड है, तो ये कहेंगे नहीं, अगर अर्थ दुनिया में घूम रही है तो इनक्लोज नहीं है, हालांकि इनकी डोम थ्योरी में इनक्लोज्ड है। अब इनको इन्हीं के आर्ग्यूमेंट से तबाह करते हैं, क्योंकि ये मैंने नहीं किया हुआ। अरे यार, मैं कौन होता कुछ करने वाला? These are the arguments जो कि स्टेज पे डिस्कस हुए हुए हैं, ठीक है, इनकी डिबेटें हुई है, और यही आर्ग्यूमेंट बताया हुआ है। डोम जो ऊपर से रखा हुआ है वो इनक्लोज है ना? हाँ जी। तो फिर आपको किसने कहा कि ये इनक्लोज नहीं है? इट इज इनक्लोज। सो दिस इज वन बीइंग। आपने अर्थ को सेपरेट कर दिया और आउटर लेयर को सेपरेट कर दिया। कैसे कर दिया? द आउटर लेयर विद इन द अर्थ इज एक्चुअली द टोटल अर्थ रोटेशन, not just the earth rotating at a separate point and the outer layer is no, it is one single object. Please answer. इसका आपका बड़ा बड़ा बंदा भी नहीं आंसर दे सका। जो इसको एडम, इसको स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं।
ठीक है, it is called the sphere of influence. It became more prominent after Einstein's theory of relativity. We don't want to go over there, but any mass on the space curve, space-time curve, fabric of space, any mass creates a dent. Okay, within that dent, it's called the sphere of influence. Even with a huge object like sun, even the light bends around it in the sphere of influence. सर प्रॉब्लम ये है, मैंने इसीलिए शुरू में चाह रहा था कि थोड़ी दिन से गपशप लगा के इनकी थ्योरी लेके इनको जाने दिया जाए, लेकिन आप सबने इनको रिफ्यूट करना शुरू कर दिया। प्रॉब्लम ये है कि इनको रिफ्यूट करने का कोई फायदा इस वजह से नहीं है। अब मुझे उसके रिफ्यूटेशन, क्योंकि ट्रेन को ले आए थे और ट्रेन को लाने में मुझे पता था कि 6 आर्ग्यूमेंट्स बनने हैं। ये भी पहला है, अब ये दूसरा लाएंगे, फिर ये तीसरा लाएंगे, फिर 6 टोटल आर्ग्यूमेंट्स हैं। और अगर इन्होंने पूरी डिबेट सुनी हुई है वो, तो ये 6 के 6 आर्ग्यूमेंट ला सकेंगे। अगर नहीं सुनी हुई तो इनको नहीं पता, हर आर्ग्यूमेंट का काउंटर भी दिया हुआ है। अच्छा, प्रॉब्लम ये है इनके साथ कि आप इनको किसी भी तरीके से कन्विंस नहीं कर सकते हैं। सो लिसन टू देम, बिकॉज इन्होंने आंखें बंद रखी हुई है ना। जहां पे इनके पास आर्ग्यूमेंट है, इन्होंने कहना नहीं ये तुम लोगों को धोखा दिया जा रहा है। अच्छा, इसका आर्ग्यूमेंट ये धोखा दिया जा रहा है, इसका। सो इवेंचुअली अगर आपका आर्ग्यूमेंट ये होगा कि नहीं तुम्हें धोखा दिया जा रहा है, तो भाई फिर आप उसको डिफंक नहीं कर सकते। मैथ्स के थ्रू आप डिफंक कर सकते हैं, लॉजिक के थ्रू आप डिफंक कर सकते हैं, लेकिन अगर इवेंचुअल आर्ग्यूमेंट आपका ये होना है कि आपको धोखा दिया जा रहा है, आपको धोखेदही से बताया हुआ है, साइंस आपको धोखा दे रही है अल्लाह सुब्हानहू व तआला को जलील करने के लिए, हटाने के लिए, तो भाई उसका आर्ग्यूमेंट नहीं होता। यू डू नॉट हैव एन आर्ग्यूमेंट फॉर अ लॉजिकल फैलेसी। एडम एक लास्ट सवाल इनसे, उसके बाद फिर इनको हम अलविदा करेंगे और कोई दूसरे मोमिन भाई का वेट करेंगे। ये जो आयत है 31 की, क्योंकि इन्होंने ये भी पढ़ने के लिए कराया था, इसमें लिखा हुआ है, कहाँ गया यार 31? वो है जिसने खलक किया लैल को, नहार को, शमर को, कमर को। इसमें क्या मसला? नहीं, वो नहीं, ये वाली। एंड वी प्लेस विद इन द अर्थ फर्मली सेट माउंटेन्स lest it should not shift with them। हाँ, ताकि वो हिले ना अर्थ, इसीलिए अर्थ इसीलिए नहीं हिल रही कि पहाड़ नीको की तरह खड़े हैं। मेरा सवाल इनसे ये है कि माउंटेन सेट किया जाता है कि माउंटेन नीचे से निकलता है? नहीं, फिर वही बात, साइंस ने आपको जलील किया, नीचे से कब निकले? पूछ लेते ना भाई, पूछ लेते ना। A to Z सब फॉल्स है जो आप पढ़ते हो साइंस की टेक्स्ट बुक में, दैट इज ऑल फॉल्स। थैंक यू। सी अब दे आर्गुमेंट साले, दे कहा है ना एंड में ही आर्गुमेंट आना है साले। कहा है साइंस ने आपको बकवास बताई है, ऊपर से रखे यार। साहिल यार, मैं कल पैदा नहीं हुआ, बताया एक सवाल, उसका आर्गुमेंट बाद में आता है, तुझे मैं पहले बताता हूँ, तू मानता नहीं मेरी बात। मतलब ये मेरा भी एक सवाल निकलता है। साहिल भाई, एक सवाल मैं भी जरा पूछ लूं जाते जाते। कुरानी कॉस्मोलॉजी भाई, ये जाकिर नायक जैसे लोग जाहिल हैं क्या? हाँ, मैं समझा नहीं आपका सवाल भाई। जाकिर नायक जैसे लोग जाहिल हैं क्या? मैं जाहिल का मतलब समझा, जो अर्थ को गोल कहते हैं। वो गोल कहते हैं ना अर्थ को। और नहीं, अरे ह्यूमन बीइंग्स से मिस्टेक्स होती हैं, वो कोई खुदा नहीं है। ह्यूमन बीइंग्स से मिस्टेक होती है। जाहिल है भाई, दीनी भाई जाहिल है। अच्छा, बाकी he has done a good job in spreading the faith, but यहाँ पे उनसे चूक हो गई है। एक क्वेश्चन, अरे भाई जाने दो इसको, जाने दो। एक क्वेश्चन मेरे को, माँ मर गई है, कुरान की भी माँ मर गई, जाने दो इसको यार। सर एक और क्वेश्चन। अभी हवाईयन आइलैंड्स में और नए माउंटेन्स आ रहे हैं, तो वो ऊपर से आके उसको कोई चिपका के जा रहा है क्या? यार ये बात है, मैं जो चीजें क्रिएटर ने बोल दी वो हो गई ना, जो आपकी साइंस टेक्स्ट बुक अगर फॉल्सिफाई हो गई। अरे साइंस टेक्स्ट बुक छोड़ दो यार, छोड़ दो ना। एक सेकंड भाई, एक सेकंड। आपने अभी कहा कि माउंटेन्स को ऊपर से लाके चिपकाई गई है अर्थ पे, एम आई राइट? दिस इज व्हाट यू सेड। नहीं, गाड़ी गई है, चिपकाई नहीं, गाड़ी है। गाड़ी उस आयत में डाले जो भी सुब्हानहू तआला हैज प्लेस्ड द माउंटेन, वो ऊपर से आए कहां से आए आई डोंट नो। अच्छा ठीक है, प्लेस किया ना। अरे रोहान मैं बताता हूँ, रोहान इसको नहीं पता, मैं जवाब उठा के रखा गया ना। मैं बताता हूँ भाई, इसको नहीं पता, बच्चा है, उसने सारे आर्गुमेंट नहीं सुने हुए। मैं बता देता हूँ, जब अल्लाह ने अर्थ क्रिएट किया था ना, उस वक्त माउंटेन गाड़े थे अल्लाह ने।
ठीक है। अच्छा, अभी अभी नए ये नए हो नीचे रहा से है, निकल रहे हैं। उसके बाद जो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट हो रही है वो क्या है, जलजले, अल्लाह ने कहा नहीं जलजले आएंगे, जलजले आएंगे। ये जो जलजले आ रहे हैं ये आखिरत की निशानी है। उस जलजले की वजह से जमीन फट रही है, जमीन फट रही है, ये भी लिखा हुआ है सूरह अद-दहाहा के अंदर। जमीन फटेगी, जमीन फटेगी, उसकी वजह से जमीन के अंदर से भी पहाड़ निकल रहे हैं। ये उल्टी गंगा बह रही है, उल्टी गंगा बहेगी तो क्यामत आएगी। तो भाई ये क्यामत की निशानियां पैदा हो रही हैं इस वक्त। यार क्या बातें कर रहे हो रोहान भाई, आपका बच्चा है वो, अच्छा, उसने मतलब इतने आर्गुमेंट्स नहीं एडम सुने ये हुए। कहना चाह रहे हो कि वो जो नए पहाड़ जो ओके निकल रहे हैं वो जो एग्जिस्टिंग पहाड़ के बच्चे हैं वो असल में वो निकल रहे हैं क्योंकि उनका जमीन भी फट डिंग डोंग रही हुआ है, है। जमीन फट हाँ, अच्छा रही डिंग है, डोंग कर देना भाई, तो अद-दुहाहा तो फट डिंग रही डोंग है। कर रहे वो लोग। माउंटेन्स का एडम कौन है फिर? माउंटेन का क्या कौन है? जैसे इंसानों का पहला एडम था ना, ये अल्लाह ने नहीं बताया, ये यहाँ तक नहीं आप पहुंच सकते, सॉरी। कुछ चीजें अल्लाह ने नहीं बताई आउट ऑफ हैं सिलेबस। अपनी, वो बाहर है, वो सिलेबस से बाहर है, हम सिलेबस से बाहर बात नहीं करते। वो 6,000 आयतों के बाद जो 17,000 है वो मिसिंग में से एक होगा वो। उसमें से भी हो सकता है बिल्कुल, लेकिन ये नहीं, वो अल्लाह ने नहीं बताया। वो उस भाई अल्लाह ने पहाड़ों से पूछा था एक जमाने में। देखिए अल्लाह पहाड़ से कैसे पूछ सकता है कि तूने कुरान का बोझ उठाना है? नहीं पूछ सकता ना, जब तक कि वो अल्लाह के पास नहीं होंगे और बातें नहीं कर रहे होंगे। पहाड़ अल्लाह ने जीती जागती चीज है, और वो अल्लाह ने बाद में जमीन के ऊपर गाड़ी है। अल्लाह ने पहाड़ों से पूछा था ये बोझ उठाना है तूने कुरान का? पहाड़ ने कहा नहीं। अल्लाह ने कहा दूर फिटे मुएला फर, तू अब सिर्फ सारी उम्र जो है ना जमीन को खड़ा करके रखेगा, तेरा काम ही अभी है इस जमीन को खड़ा करके रखेगा जिसपे वो लोग आएंगे जो कि इस कुरान का भार उठाएंगे। भाई मैं हूं ना आपके पास जवाब देने के लिए। सर इनको नहीं पता, इनको आधी चीजें पता, इन्हें कंप्लीट नहीं पता। तो मैं प्लेटो में मानता लोग हूँ रहते हैं, उनका अर्थ क्या? फ्लैट है। वो अल्लाह नबी ने कहा था ना कि एक टाइम आएगा जिस वक्त लोग जो है ना ऊंचे ऊंचे घरों में रहेंगे। ये भी प्रिडिक्शन कर दी थी वो, रह ने ये डे ऑफ जजमेंट की कुर्बत की निशानी है। मैं हूं ना भाई। भाई मैं बाप जिस रे दिन बाप। मैं मौलवी बन गया साला, मेरे पास फिरारियां होंगी, इतने पैसे देंगे मुझे, आप टेंशन ना लें। चलो एक अच्छा है कि कुरानी कॉस्मोलॉजी मोमिनी है, नहीं चाहिए हमको ऐसे लोग। नहीं नहीं, बस अब लोग ना नहीं भाई, बोलेंगे मैं इसको लेने के मजा लिए। आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। भाई मैं मान गया हूं आज। गौर से सुने, बड़ी जबरदस्त थ्योरी है ये करता हूं। अर्थ फ्लैट है, सूरज चांद तारे अर्थ के गिर्द घूम रहे हैं, और ये नजदीक वाले आसमान में है, और हम आसमान से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि कोई नहीं है जो इस आसमान से बाहर निकल जाए। अल्लाह उसके ऊपर मिसाइल फेंकता है, नजूम के मिसाइल फेंकता है, लिहाजा कोई नहीं बाहर निकल सकता। लिहाजा जितने भी लोग हैं ना चांद तक पहुंच के साले झूठे हैं। आप वो झंडे को देख लो, झंडा खड़ा है, वो हवा के बगैर हिल नहीं सकता। आप देखेंगे कि झंडा नीचे नहीं गिरा हुआ, बल्कि झंडा सीधा है, क्योंकि हवा नहीं है वहां पे, झंडा सीधा नहीं रह सकता। डंगर को ये भी नहीं पता कि हवा नहीं है, तो झंडा सीधा कर देगा तो सीधा ही रहेगा, वो नीचे नहीं गिरेगा। लेकिन एनी हाउ डज नॉट मैटर, झंडा सीधा है, इस वजह से वहां पे हवा भी नहीं है। ये असल में दुनिया के अंदर ही उन्होंने हवा चला के तो ये सब कुछ किया था। जंपे लगाने के लिए उन्होंने जो सूट से उसके अंदर जंपिंग जैक लगाया था, थोड़ी सी एनिमेशन ऐड की थी, और ये लोग चांद पे पहुंच गए थे। एक्चुअली में इंसान कभी चांद पे नहीं पहुंचा। ये सब आप देखें, आप ये देखें कि कैसे सैटेलाइट जो हैं वो जमीन के साथ खड़ी हो सकती हैं एक ही जगह के ऊपर। ये स्टैटिक सैटेलाइट्स इसी वजह से खड़ी हैं क्योंकि दुनिया घूम नहीं रही है।